आज आप सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना। अंग्रेज़ी पढ़ना किस प्रकार से सीखें वो आप जानने वाले हैं। इंग्लिश को पढ़ने के, इंग्लिश को रीड करने के कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं। स्पेलिंग्स को किस प्रकार से प्रोनाउंस करें हम, तो उसके कुछ नियम होते हैं इंग्लिश को पढ़ने के, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अंग्रेज़ी में जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण, उनका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार से किया जाए वो पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी, ताकि आपको आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ना आ जाए, इंग्लिश की किताब को रीड करना आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि अंग्रेज़ी के जो स्वर होते हैं, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि इंग्लिश में जो स्वर होते हैं वो होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर जो ए है उसको हमेशा ए ही नहीं पढ़ेंगे हम, कई तरीके से हम ए का प्रोनाउंसिएशन, ए का उच्चारण करते हैं। तो इस ए को पढ़ने के, ई को पढ़ने के, कब इसको कैसे कैसे प्रोनाउंस किया जाए, तो उसके कुछ नियम और रूल है, तो वो हम जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम सीखेंगे ए को पढ़ने के, यानी कि ए को इंग्लिश की किताब में कहाँ पर ए आए तो कब हम उसको अ पढ़ें, कब आ, कब ए, कभी ए, मतलब अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम इसको ए को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए का सीख लेते हैं। जैसे कि ए को हम कब ए पढ़ें, ए को हम कब ए पढ़ें, ए को हम कब ए पढ़ेंगे, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, ए के बाद एक अक्षर को छोड़ने के बाद ई हो तो हम ए का उच्चारण कैसे करेंगे, ए। अगर ए के बाद, यानी जैसे ये ए है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, यानी बीच में एल आया है, उसके बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद क्या आया है, ई आया है, तब हम ए को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण हैं, कुछ स्पेलिंगें बताई गई है, तो उनको हम पढ़ेंगे और जानेंगे ए को हम कब ए पढ़ते हैं। जैसे कि BALE, बेल, क्या पढ़ेंगे इसको, बेल पढ़ेंगे, यानी ये जो ए है ना इसका उच्चारण होगा ए, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, एक अक्षर छोड़कर ई आए, यानी जैसे कि एल, एल के बाद ई आया, यहाँ पर भी एल के बाद ई आया, हर किसी के बाद, जैसे ए के बाद वी, ए के बाद वी, जैसे कि यहाँ पर नियम क्या है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तब हम ए को ए पढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखें, याद रखें, कोई भी जब इस प्रकार की स्पेलिंग आएगी वहाँ पर हम ए को ए पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, और याद तब रहेगा जब आप ऐसे स्पेलिंग्स को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तब आप जाकर इंग्लिश का लेसन, जो इंग्लिश का चैप्टर होता है, पार्ट होता है, अंग्रेज़ी पढ़ना सीख पाएंगे। जैसे कि आसान होगा बहुत ही, इन नियमों को जानने के बाद आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी। जैसे कि ए के बाद एल है तो बेल पढ़ा हमने, BALE, बेल, यहाँ पर ए को ए पढ़ा जा रहा है। DALE, डेल, डेल, यानी ए के बाद एल है फिर ई है तो हम ए को ए पढ़ेंगे। इस प्रकार से इंग्लिश की काफ़ी सारी स्पेलिंग्स होती है, वहाँ पर ए आता है बीच में, ए लेटर आता है इंग्लिश का, तो हमको नहीं पता होता कि हम ए को ए कब पढ़ते हैं। हर जगह हम ए को ए ही नहीं प्रोनाउंस करते, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो सारा डिपेंड होता है नियमों पर, इंग्लिश के जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है। तो इस तरह से आपको एक नियम पता चल गया कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो हम ए को ए पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दी है मैंने। अगर आपने एक बार ये सारी स्पेलिंग्स पढ़ ली तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ए को हम ए कब पढ़ें, यानी कि ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं। अब एक बार हम इन सारी स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे। जैसे कि BALE, बेल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए के बाद एल है तो DALE, डेल, MALE, मेल, SALE, सेल, GALE, गेल, TALE, टेल, SAVE, सेव, यहाँ पर भी ए के बाद एक स्पेलिंग छोड़कर, यानी कि एक अक्षर इंग्लिश का क्या है, बी है और उसके बाद ई है, तब हम ए को ए पढ़ेंगे। CAVE, केव, PAVE, पेव, WAVE, वेव, RAVE, रेव, ए के बाद
एक अक्षर छोड़कर, यानी कि एक अल्फ़ाबेट है ना वी, उसको छोड़कर हमने लास्ट में क्या आया, ई आया, तो हमने ए को ए पढ़ा है। रेव, GAVE गेव, BASE बेस, इसी प्रकार से ये सारी स्पेलिंग है। CASE केस, CHASE चेज, TRACE ट्रेज, ट्रेज पढ़ेंगे इसको। ए के बाद एम है, फिर ई है, तो इसको पढ़ेंगे केम। तो यहाँ पर सी को पढ़ने के भी नियम होते हैं, एम को पढ़ने के भी कुछ रूल होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सिर्फ यहाँ पर मैं आज आपको ए का जो नियम है, ए को किस तरह से पढ़ा जाए, अलग अलग तरीके से जो पढ़ा जाता है, वो सारे नियम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब यहाँ पर गेम पढ़ेंगे, ए के बाद एम है, एक अक्षर छोड़कर ई है, तो गेम, ए को ए पढ़ेंगे। नेम, तो न, ये जो एन है इसका आपको पता है कि एन के लिए न पढ़ा जाता है और ए के लिए ए पढ़ेंगे, तो नेम। एफ के लिए फ पढ़ा जाएगा और ए के लिए ए, फेम। एम के लिए म, लास्ट में अगर ई है, एम ई है, तो इसको हम म पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी एम ई है, म पढ़ेंगे, एम ई म, एम ई। लास्ट में ई है, लास्ट में अगर ई आता है, जैसे कि यहाँ पर चेज, एस ई को स पढ़ रहे हैं, ट्रेज, एस, यहाँ पर भी सी को स पढ़ रहे हैं, एस ई को स पढ़ रहे हैं, मतलब लास्ट में अगर ई आएगा तो उसको हम अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अ। गेल, एल ई को ल, एल ई ल, वी ई को व, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इन सारी स्पेलिंग्स की पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम, टेम, लेम, ब्लेम, इस तरह से। तो यहाँ पर पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि ए को हम ए कब पढ़ें। एक अक्षर छोड़कर अगर ई हो तो हम ए को ए पढ़ेंगे। अगला नियम देख लेते हैं हम, ए को हम ए कब पढ़ते हैं। ए को हम ए कब पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए के बाद क्या हो, एक अक्षर छोड़कर ई आता है, जैसे कि अभी हमने पिछले नियम में पढ़ा था, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, लेकिन जो अक्षर छोड़ा जा रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर आर छोड़ा जा रहा है ए के बाद, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, ए के बाद आर है, यहाँ सब में आर है, तब हम ऐसी जो स्पेलिंग्स आएगी, अंग्रेज़ी के जो शब्द आएंगे, तो उनको हम क्या पढ़ेंगे, ए। तब वहाँ पर उनको नहीं, हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। फेयर यानी फेयर, एयर आ रहा है ना, FARE फेयर, MARE मेयर, यानी ए को हम ए पढ़ेंगे, ए फेयर, मेयर, MARE मेयर, ए के बाद मतलब आर है और फिर लास्ट में ई है। वेयर, हेयर, पेयर, ARE आता है ना, तब आप समझ जाना। RARE रेयर, शेयर, स्केयर, इस तरह से। SH को श बोलते हैं, S को स, ये आपको पता होगा। पिछले जो कुछ नियम थे, कुछ रूल थे, मैंने इंग्लिश के जो समझाए थे, उनमें आपको ये समझ में आ गए होंगे कि R को हम र पढ़ते हैं, SH को हम श पढ़ते हैं, W को व, और M को म, F को फ। इस तरीके से इसके जो नियम हमने पिछले वीडियोस में देख लिए थे। तो यहाँ पर FARE यानी ए के बाद आर और लास्ट में ई हो तो हम ए पढ़ते हैं। ए को हम अ नहीं पढ़ेंगे। फेयर पढ़ रहे हैं ना, फर नहीं पढ़ रहे हम, मर नहीं पढ़ रहे, वर नहीं पढ़ रहे। इस तरीके से यहाँ पे इस तरह की जो स्पेलिंग्स होगी वहाँ पे हम ए को ए पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पर दी गई है, इनको आप पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे जो अगला नियम है वो हम जान लेते हैं। दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं। मतलब दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजन हैं, व्यंजन मीन्स कि क ख ग, ये जो व्यंजन होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स। दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आएगा तब हम ए का उच्चारण हम ए करेंगे, ए नहीं ए। फैट ना कि फेट पढ़ेंगे, फेट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैट, FAT। यानी दो व्यंजनों के बीच में, ये दो व्यंजन है और बीच में ए है, जैसे कि यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स में समझाया गया है। फैट, FAT फैट, FAD फैड, ए इसका उच्चारण होगा ए, आपको ध्यान रखना है। SAD सैड, ना कि सैड बोलेंगे, सेड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सैड। SAD सैड बोलेंगे, हम सेड नहीं बोलेंगे। लैड, मैड, मैड बोलेंगे, ना कि हम मेड बोलेंगे, मेड की स्पेलिंग अलग होती है। मैड, हैड, हेड नहीं बोलेंगे, हम हैड बोलेंगे।
तो इस तरह से दो व्यंजनों के बीच में ए आए तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं। ए नहीं, ए, ये आपको ध्यान रखना है। FAT फैट, FAD फैड, SAD सैड, LAD लैड, MAD मैड, HAD हैड, DAD डैड। आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं पढ़कर, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। CAB कैब, GRAB ग्रैब, CAT कैट, इसको कैट पढ़ रहे हैं, केट नहीं पढ़ रहे हैं हम, कैट। CHAT चैट, यहाँ पर CH को च पढ़ते हैं। इसका भी नियम था जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, यानी CH को च कब पढ़ते हैं ये सब आपने पहले सीख लिया है। MAP मैप, फिर है ब्लैक, BLAC के ब्लैक, ब्लैक नहीं ब्लैक। मैटर, मीटर नहीं मैटर। बैटल, बेटर नहीं पढ़ेंगे हम, इसको बैटल पढ़ेंगे। इस प्रकार से दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता हो तब हम ए का उच्चारण ए करते हैं, यानी जो ये बड़े ए की मात्रा होती है ना, ए जब बोलते हैं वो वाला इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि ए का उच्चारण ए कब करते हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा अंग्रेज़ी को पढ़ना अगर आप ये नियम सीख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स और इंग्लिश की जो पार्ट है, अंग्रेज़ी के जो लेसन्स हैं उनको पढ़ने का। अब आगे हम देख लेते हैं कि किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में, जैसे कि AN, स्पेलिंग के लास्ट में AN, AL, AR, ANT, ANCE, ये जब आए स्पेलिंग के लास्ट में तब हम ए को अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए को अ पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी? AN स्पेलिंग के लास्ट में AN, AL, AR, ANT, ANCE, ये आपको याद कर लेना है कि ये जब लास्ट में आते हैं तब हम ए को अ पढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि ये है पिल्लर, पिल्लर है PILLAR, पिल्लर। तो यहाँ पर पिल्लर में लास्ट में जैसे कि अ पढ़ रहे हैं ना ए को, क्योंकि लास्ट में स्पेलिंग के AR आया है, इस तरीके से। अब रेगुलर है, इसको रेगुलर अ पढ़ रहे हैं, रेगुलार या ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं हम, रेगुलर पढ़ रहे हैं, AR आया है। फिर है नॉर्मल पढ़ रहे हैं। अब नॉर्मल क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि लास्ट में AL आया है। लास्ट में क्या आया है? AL आया है, तो यहाँ पर हम ए पढ़ रहे हैं इसको। इसी प्रकार से टर्बन, इंटरवल, अर्बन, असिस्टेंट, टॉलरेंस, सर्वेंट, आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ लें, एक बार प्रैक्टिस कर लें और लास्ट में आप देख लें ANCE आया है, ANT, AN, AL, AN, AR, AR, AL। तो आप ये जब याद कर लेंगे, आप सीख जाएंगे इन स्पेलिंग्स की। जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। तो ये नियम भी बहुत आसान है, आप ये सीख गए होंगे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला रूल भी। अब आगे आप जान लें कि ए को हम आ कब पढ़ें, ए को हम आ कब पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ पर, स्पेलिंग्स मैंने दी गई है। जैसे कि यहाँ पर है आस्क, आस्क, ए को हम आ पढ़ रहे हैं, यानी लास्ट में एस के, कोई भी स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में एस के, ए के बाद में एस के आएगा, तब हम ए को आ पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे। इसके लिए आप ये जो स्पेलिंग्स दी गई है इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि AS के आस्क, BAS के बास्क, CAS के कास्क, TAS के टास्क, MAS के मास्क। इसी तरीके से अगर ए के बाद में आर आता है तब हम ए को आ पढ़ेंगे। ए के बाद में अगर आर आता है तब हम ए को आ पढ़ेंगे। कैसे? BAR बार, CAR कार, कैर नहीं पढ़ रहे यानी बैर नहीं पढ़ रहे, बार, कार, CHAR चार, FAR फार, MAR मार, TAR टार, और ये है स्टार। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन स्पेलिंग्स की। आपको ये नियम भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर ए के बाद में RD आता है तब हम ए को आ पढ़ते हैं, HARD हार्ड, बार्ड, यार्ड। इस तरीके से ए के बाद में RD आता है तब हम ए को आ पढ़ते हैं।
आगे है ए के बाद में अगर आर के आता है, जैसे कि ए आर के आर के आर के, तब हम ए को आ पढ़ते हैं। बार्क, बी ए आर के, बार्क, लार्क, डार्क, मार्क, शार्क, स्पार्क। इस तरीके से ए के बाद में आर के आएगा, तब हम ए को आ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ए के बाद में अगर एस टी आता है, एस टी लास्ट में, तब हम ए को आ पढ़ेंगे। फास्ट, मास्ट, कास्ट, लास्ट। अगर ए के बाद में डबल एस आता है, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे, जैसे कि क्लास में आता है डबल एस, ग्लास में, ब्रास में, ग्रास में, इस तरीके से। ए के बाद में अगर डबल एस आएगा, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। ए के बाद में अगर आर टी आता है, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे, जैसे कि ए आर टी, इस तरीके से। अगर एफ है, तब भी हम आ पढ़ेंगे। अगर ए के बाद में क्या आर एम आएगा, आर एम, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। और आर एस एच आएगा, ए आर एस एच, यानी आर एस एच आएगा ए के बाद में, तब भी हम हार्श, ए को आ पढ़ेंगे। हार्श, हार्म, फार्म, हार्श। अगर ए के बाद में टी एच आएगा, तब भी हम ए को आ पढ़ेंगे। बाथ, पाथ, पथ नहीं पढ़ोगे आप, इसको पढ़ोगे पाथ। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको आने ही चाहिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो। फिर है कार्ट, सी ए आर टी, कार्ट, यानी कि ए के बाद में आर टी आएगा, तब हम ए को आ पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये ए आर टी, यहाँ पर भी आर टी है, इस तरीके से। तो ये आपको कुछ नियम हैं, आपको ध्यान रखना है कि ए के बाद में क्या आए जब हम ए को आ पढ़ें। तो यहाँ पर मैंने ए को पढ़ने के जितने भी नियम होते हैं, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं। ई के उच्चारण के नियम। स्वर ई के उच्चारण के नियम। ई को हम किस प्रकार से और कैसे पढ़ें। ए की तरह ई का उच्चारण भी अलग अलग तरह से किया जाता है। कैसे? जैसे कहीं पर हम ई को ई पढ़ते हैं और कहीं पर बड़ी ई के रूप में ई को पढ़ते हैं, ई, इस तरह से। और कहीं पर ई को हम ई पढ़ते हैं, ई उच्चारण करते हैं। कहीं पर अ और कहीं पर अ, कहीं पर अ, और कहीं पे ए भी इसका उच्चारण होता है। तो अब चलिए इसके नियम जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर है कि ई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब फिर ई आता है, तब ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि ई है, पहले ई है, सी के बाद ई के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आया हुआ है यहाँ पर, जैसे ई फिर डी, एक अक्षर छोड़कर फिर ई आ गया, तब हम ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। किस रूप में? बड़ी ई के रूप में। तो चलिए अब इन शब्दों को भी एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। CEDE, सीड। मीट, METE, मीट। यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में हो रहा है, आपको पता चल भी रहा होगा। फिर है कंसीड। क्या है? कंसीड। इंटरसीड, इंटरसीड। फिर है कंपीट। क्या है? कंपीट। तो इस प्रकार से अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी के जो नियम है, इंग्लिश के जो वर्ड्स है, उनको किस तरह से पढ़ें, उनके अगर आप नियम समझ लेते हैं तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट, ईट। तो ETE लास्ट में अगर जैसे ऐसे आएगा ई, फिर एक शब्द छोड़कर, जैसे टी को हमने छोड़ा फिर आया ई, तो इस तरह से जो भी वर्ड्स आएंगे वहाँ पर ई का उच्चारण हम बड़ी ई के रूप में करेंगे। फिर है इनकम्प्लीट। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स की एक बार प्रैक्टिस करें पढ़ने की, ताकि फिर कोई भी पैराग्राफ या पैसेज में इस तरह के स्पेलिंग्स आएगी, इस तरह के जब वर्ड्स आएंगे तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करें।
अगला नियम है, शब्द के अंत में कोई भी वर्ड होगा इंग्लिश का, उसके लास्ट में ई आर ई आए। लास्ट में, वर्ड के लास्ट में क्या आए? ई आर ई आए। तो पहले ई, जो पहले ये ई आ रहा है ना, उसका उच्चारण हम ईय करेंगे। क्या करेंगे? ईय। इसका उच्चारण होगा ईय। वर्ड के स्पेलिंग के लास्ट में ई आर ई आएगा तब ई का उच्चारण ईय होगा। कैसे? जैसे कि एम ई आर ई, मियर। क्या है? मियर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ई कहाँ है, तो यहाँ पर अ तो है, ये रहा अ, लेकिन म के ऊपर जो ये छोटी ई है, छोटी ई के रूप में यहाँ पर ई चला गया है। तो लेकिन उच्चारण इस ई का प्रोनाउंसिएशन ईय हो रहा, मियर। मियर आप प्रोनाउंस करें, इसको बोलें तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से स्पेलिंग क्लास में भी ई आर ई आ रहा है, तो इस ई को यहाँ पर हम इस ई की जगह इसका उच्चारण क्या होगा? ईयर। स्फीयर। क्या है? स्फीयर। इसी तरीके से इस एटमॉस्फियर की स्पेलिंग में भी ई आर ई, ईयर। एटमॉस्फियर। क्या है? एटमॉस्फियर। लास्ट में इस ई का उच्चारण ईयर आएगा। इस प्रकार से अब जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे तो हम सारे स्पेलिंग्स के रूल सीखते और समझते जाएंगे। बाकी की जो स्पेलिंग भी है, जैसे बाकी की जो वर्ड्स है, जैसे क्या है? अक्षर, जो लेटर्स है, जैसे कि पी एच को हम पी को कैसे पढ़ें, एच को, तो वो आगे जाकर और भी नियम आएंगे। नेक्स्ट ई को पढ़ने का रूल है, क्या है? व्यंजन, पहले व्यंजन और लास्ट में व्यंजन और बीच में ई आर आए तब हम ई का उच्चारण अ करते हैं। क्या करते हैं? ई का उच्चारण अ। पहले व्यंजन, लास्ट में व्यंजन और बीच में ई आर, तब हम ई का उच्चारण अ करते हैं। जैसे कि पहले व्यंजन में जे और लास्ट का भी व्यंजन है के। तो इस प्रकार से आप सारी स्पेलिंग्स देखेंगे तो उनमें भी ऐसा है, यहाँ पर एच, यहाँ पर डी, फिर वी, बी, इस तरीके से। अब यहाँ पर बीच में ई आर है, नियम के अकॉर्डिंग ई आर है, तब हम ई का उच्चारण अ करेंगे। जर्क, ई आर है, जर्क, तो ई आ गया, अ और र का साउंड भी आ रहा है, जर्क। हर्ड, वर्ब, लर्न, जर्म, टर्म। इस प्रकार से आप अंग्रेजी पढ़ने के जितने भी नियम हैं उनको धीरे धीरे करके सीखते जाएं। फिर है इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में, कोई भी बड़ी स्पेलिंग आएगी उसके लास्ट में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर। याद कर लीजिए इनको। स्पेलिंग के लास्ट में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर आए तब भी हम ई का उच्चारण क्या करते हैं? अ। क्या करेंगे? ई का उच्चारण अ। तो ये जो स्पेलिंग्स है, बड़ी स्पेलिंग्स, इनके लास्ट में जैसे कि यहाँ ई एल है, यहाँ पर भी ई एल है, यहाँ पर भी ई एल, तब हम इन सारी स्पेलिंग्स में ई एल, ई एन टी इस तरीके से है, ई एन है, ई आर है, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर, ई आर। तो इस प्रकार की जो बड़ी स्पेलिंग आएगी वहाँ पर हम ई का उच्चारण अ करेंगे, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग लास्ट में ये सारे वर्ड्स होने चाहिए। एक बार इन स्पेलिंग्स को हम पढ़ लेते हैं। बैरल, बैरल अ आ रहा है। टनल, अ। बैरल, दोबारा से रिपीट हो गई दोनों स्पेलिंग, कोई बात नहीं। फिर है रॉटन, टोकन, लेडर, पोस्टर, स्कीपर, टॉपर, टैंकर, टिम्बर अ, रिवर अ। तो इनको आप एक बार पढ़ें ज़रूर, एक बार पढ़ें ज़रूर। बैरल, टनल, फिर बैरल आ गया, ये रॉटन, टोकन, लेडर, पोस्टर, स्कीपर, टॉपर, टैंकर, टिम्बर, रिवर। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ें ज़रूर। अगला जो नियम है वो क्या बता रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में ई का उच्चारण ए होता है। दो व्यंजनों के बीच में अगर ई आता हो तो ई का उच्चारण ए होगा। ये दो व्यंजन है और बीच में ई, यहाँ पर भी, और चार वर्ड्स हैं यहाँ पर भी देख लेते हैं। दो व्यंजन है, बीच में ई है, यहाँ पर भी चार वर्ड्स है, चार लेटर्स है इंग्लिश के, जैसे कि एम, ई, एन, डी। तो यहाँ पर भी एम और एन, इन दोनों व्यंजनों के बीच में ई है। तो इस तरह से जब
स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर आप ई का उच्चारण क्या करेंगे, ए। क्या करेंगे, ए। इस तरह से आप इन सारी स्पेलिंग्स को लिख लें एक बार और फिर इनको पढ़ने का अभ्यास करें, फिर इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। बार बार अगर आप पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में और भी आसानी रहेगी। जैसे कि ये है BED बैड, रेड, वेड, लेड, फ्लैड, बैग, लेग, बेल, सेल, फेल, वेल, हेल, ड्वेल, स्वेल, मेंड, सेंड, स्पेंड, बेट, लेट, पेट, वेट, मेल्ट, पेन, नेक, टेन। इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। ये नियम आपको समझ में आ गया। दो व्यंजनों के बीच में ई आए तो हम ई का उच्चारण ए करेंगे। नेक्स्ट नियम बता रहा है कि शब्द के लास्ट में कोई भी वर्ड्स होगा, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में ई का उच्चारण अक्सर नहीं होता। यानी कि कोई भी स्पेलिंग आएगी अगर लास्ट में ई है तो अधिकतर ई का उच्चारण नहीं होता। आप देखते भी होंगे इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि ये वाला ई क्यों नहीं बोला जा रहा। जैसे कि फाइल है तो फाइल है, आप सोचते हैं कि फाइल ल क्यों पढ़ रहे हैं, एल तक ही रुका जा रहा है, ल बोला जा रहा है ना, तो फाइल ली क्यों नहीं बोलते, ई है ना लास्ट में। टाइम है तो टाइम मी, टेक है तो टेक की क्यों नहीं बोलते। तो इस तरीके से जो स्पेलिंग्स आती है उनके लास्ट में ई जब आता है तो उनका उच्चारण उनको हम नहीं बोलते हैं, उस ई को बोला ही नहीं जाता। यानी कि जैसे कि लास्ट में लेक बोल रहे, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, फाइल है तो LE के रूप में आ जाती है। टाइम है तो ME को हम म पढ़ेंगे, टाइम। अगर म के साथ ई है तो म, एल के साथ ई है तो ल, इस तरीके से। या फिर आप इस ई को पढ़े ही ना, इसको वैसे नहीं पढ़ते हैं। तो यही समझे आप, फाइल, टाइम, टेक, मेल, मेक, लेक, इस तरह की स्पेलिंग्स तो आपके सामने ज़रूर आई होगी। तब आपने सोचा भी होगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ने की, जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो ज़रूर ऐसा सोचते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं हम इस ई को पढ़ते हैं। तो बस ऐसे स्पेलिंग्स लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। नेक्स्ट नियम क्या है, लेकिन कहीं कहीं पर हाँ कि कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर ई का उच्चारण हम छोटे ई के रूप में करते हैं। कुछ कुछ ही होते हैं, बहुत ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं उनमें ई का उच्चारण नहीं होता है, और कुछ कुछ होते हैं जिनमें कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि रेसिपी, जैसे कि यहाँ पर ई हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, रेसिपी, रेसिपी ई बोल रहे हैं, और छोटी ई के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बड़ी ई के रूप में नहीं। सिमिली, इसी तरीके से सिमिली, रेसिपी, लेकिन यहाँ पर हम फाइली, टाइमी, टेकी, मेली, मेकी, लेकी इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने सारे जो इंग्लिश ई के उच्चारण के जो नियम है, इंग्लिश को किस तरह से पढ़े, जब ई आ जाए तब हम उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, ये सारे नियम आपने समझ लिए होंगे। यहाँ पर मैंने ए और ई के उच्चारण के नियम बता दिए थे। यानी ए और ई अगर किसी वर्ड में, इंग्लिश के किसी वर्ड में, इंग्लिश की किसी स्पेलिंग में आए तो हम ए को किस तरह से पढ़ें और ई को कैसे पढ़ें। तो जितने भी नियम बनते हैं इनके, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं आई के उच्चारण के नियम। यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स आए उनमें आई आ जाए तो आई को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, वो सारे नियम हम जानेंगे। तो यहाँ पर आप सीख रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ना, अंग्रेज़ी को पढ़ने के नियम, रूल्स के बारे में। तो आई को हम कब छोटी ई के रूप में पढ़ें, कब हम बड़ी ई, और कब आई पढ़ते हैं, कब आई अ पढ़ते हैं, इस तरह से आई का उच्चारण हम वर्ड्स के अंदर करते हैं। तो हमको नहीं पता कि आई को हम कब छोटी, कब बड़ी, कब आई और कब आई अ, ये हमको नहीं पता, नहीं मालूम। तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है कि आई से शुरू होने वाले शब्दों में तथा दो व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। यानी छोटी ई के रूप में इसका उच्चारण हम करते हैं आई से शुरू होने वाले शब्दों में।
यानी जैसे कि ये आई एन इन है, यहाँ पर आई से शुरू हो रही है ये स्पेलिंग इनकी, तो यहाँ पर आई को हम ई पढ़ेंगे छोटी ई के रूप में, तो इन हम पढ़ रहे हैं इसको। या फिर दो व्यंजनों के बीच में, जैसे कि बी एक व्यंजन है और एल, आई के बाद में एल है ना, तो वो भी एक व्यंजन है, तो इन दोनों व्यंजनों के बीच में अगर आई आ रहा है तो नियम के अकॉर्डिंग दो व्यंजनों के बीच में अगर आई आ रहा है, जैसे कि यहाँ फिल में आ रहा है टिल में, तब भी हम ई पढ़ेंगे। तो ये रूल आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ये सारी स्पेलिंग्स भी पढ़ लेंगे और हो सके तो आप इन सारी स्पेलिंग्स को नोट डाउन कर लें। और अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख रहे हैं तो इन स्पेलिंग्स को आप अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो आप इस रूल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आई को हम ई छोटी ई के रूप में कब पढ़ें। तो ये सारी की सारी स्पेलिंग्स आप ज़रूर नोट डाउन करके एक बार पढ़ें ज़रूर। तो एक बार हम यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स को रीड कर लेते हैं। जैसे कि शुरू में आई है तो हम पढ़ेंगे आई एन इन, यहाँ पर भी शुरू में आई है आई एफ इफ, यहाँ पर भी इज, फिर इल इल बिल, फिल टिल, जैसे कि पूरी स्पेलिंग्स में छोटी ई के रूप में आई को बोला जा रहा है, विल इल ई आ रहा है, किल हिल मिल। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो एम को म पढ़ रहे हैं, एच को ह पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गई, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर है पिल, फ्रिल, ड्रिल, ग्रिल, श्रिल, किट, फिट, निट, विट, हिट, बिट, लिट, सिट, इंक, ये शुरू में आई है तब भी हम आई पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं शुरू में है ना, तो इसलिए इंक, लिंक, विंक, सिंक, ब्रिंक, श्रिंक, चिप, शिप, डिप, लिप, निप, टिप, क्लिफ, स्निफ, डिश, फिश, रिपल, निब, हिंट, मिंट, पिंच, पिन, डिन, गिफ्ट, सिफ्ट, लिफ्ट, विग, बिग, डिग, फिग, सिक, क्लिक, लिड, बिड, हिड, किड, लिस्ट, मिस्ट। तो यहाँ पर मैंने ये सारे स्पेलिंग्स रीड की है ताकि आप भी इनको नोट डाउन करके एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में, इंग्लिश को रीड करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना ही चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट नियम है वो भी हम जान लेते हैं। लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद में अगर तुरंत अगर ई हो तब आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ये है आई के बाद आने वाले व्यंजन के, यानी के बाद कौन सा व्यंजन आ रहा है, के, उसके तुरंत बाद, उसके जस्ट बाद में क्या है, ई हो, तब हम आई करेंगे। ये जो आई है ई नहीं, जैसे पिछला जो नियम था इसमें हमने आई को ई प्रोनाउंस किया था, क्या, ई छोटे ई के रूप में बोला था, और यहाँ पर हम आई, इस आई को हम आई ही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखें कि ये जो रूल्स होते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ने में, जैसे कि आप यहाँ पर इसको क्लिक पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आई है तो क्लिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आप कहोगे कि हम बिग क्यों नहीं पढ़ रहे, लिक, मिक, हिक ऐसे क्यों नहीं पढ़ रहे। तो ये नियम जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आई के बाद में व्यंजन है, जैसे आई के बाद में के है और के जस्ट बाद में क्या है, ई है, तब हम आई का उच्चारण, आई को हम कैसे बोलेंगे, आई के रूप में आई प्रोनाउंस करेंगे। अब एक बार हम इन एग्जाम्पल्स जो है स्पेलिंग्स दे रखी है, मैंने काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दे रखी है आपके प्रैक्टिस के लिए, इनको भी रीड कर लेते हैं। जैसे इसको हम बिक नहीं पढ़ेंगे, जैसे पिछले जो नियम में पढ़ा, आई को हम आई ही पढ़ेंगे, आई को हम आई ही पढ़ेंगे। जैसे BIKE बाइक, बाइक क्या है, आई का साउंड आ रहा है ना, बाइक, लाइक, माइक,
हाइक, बाइल, टाइल, पाइल, बाइट। एक बार इन स्पेलिंग्स को आप नोट डाउन ज़रूर करें और फिर इनको पढ़ने का अभ्यास करें, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। अगर आप इन स्पेलिंग्स को एक दो बार भी पढ़ लेंगे तो आपको ये जो नियम है, ये जो रूल्स है, वो आपको कंफर्म याद हो जाएंगे, यानी कभी आप भूलोगे नहीं। आपको पता चल जाएगा कि कब हम आई को ई पढ़ें और कब हम आई को आई ही पढ़ें। तो एक बार से ज़रूर आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर स्पेलिंग्स के दिए हैं। साइट, काइट, माइट, फाइन, माइन, नाइन, स्पाइन, लाइन, वाइन, पाइन, ब्राइब, साइड, वाइड, ग्लाइड, स्लाइड, राइड, लाइम, क्राइम, टाइम, डाइस, माइस, नाइस, राइस, लाइफ, वाइफ, नाइफ, पाइप, राइप, वाइप, स्वाइप। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग्स भी हमने एक बार पढ़ ली है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको ये दोनों नियम क्लियर होंगे आई के। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में अगर आई वी ई आए, कोई भी इंग्लिश की बड़ी स्पेलिंग्स आएगी उसके लास्ट में ये आए क्या, आई वी ई, तब हम इसका उच्चारण आइव नहीं करेंगे, आई वी ई, आइव ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका उच्चारण करेंगे ईव। क्या करेंगे, ईव। आई वी ई का उच्चारण हम करेंगे ईव। ध्यान रखें ये आप, आई वी का उच्चारण, आई वी ई का उच्चारण ईव। ठीक है, अब हम स्पेलिंग्स देख लेते हैं एक बार, इनके एग्जाम्पल्स स्पेलिंग्स के। जैसे कि असर्टिव, असर्टिव लिखा है यहाँ पर, तो लास्ट में क्या है, आई वी ई है। तो यहाँ पर हम ये जैसे ट के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये हो गया ई, ये क्या है ई, और लास्ट में है व, तो इव हो गया इसका उच्चारण, हुआ ना। आप एक बार रीड करके ज़रूर देखें, इव हो गया। फिर है डाइजेस्टिव, यहाँ पर भी आई वी है तो हम इव बोलेंगे इसे। फिर है इम्पल्सिव, आई वी ई, इसको हम इव बोलेंगे। यहाँ पर आई से पहले कुछ भी है लेकिन लास्ट में आई वी ई है, आई वी ई है तो हम इव बोलेंगे। एग्रेसिव, क्या है, एग्रेसिव, एग्रेसिव लास्ट में आई वी ई है तब हम इव पढ़ेंगे। एजर्टिव, डाइजेस्टिव, इम्पल्सिव, एग्रेसिव। एक बार आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जितना आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो उतनी जल्दी आपको ये जो नियम हैं ये आपको याद होंगे, वो आप कभी भूलेंगे नहीं पढ़ते वक्त, रीड करते समय इंग्लिश को। और कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। कर्सिव, पहले आ गई ये स्पेलिंग असर्टिव। ट्रैक्टिव, एक्टिव, पैसिव, डिफेक्टिव, फेस्टिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव, फेस्टिव, डिफेक्टिव, इस तरीके से। तो यहाँ पर अधिकतर ए और ई ये सब पढ़ते हैं, ये जो वॉवल्स होते हैं इनको किस प्रकार से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमको ये सारे नियम ज़रूर आए। एक बार आप ये सारे नियम सीख जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है, शब्द के अंत में कोई भी वर्ड आएगा, स्पेलिंग आएगी इंग्लिश की, लास्ट में आई आर ई, क्या आई आर ई हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर आई आर ई का उच्चारण आई होता है। जैसे कि यहाँ पर है आई आर ई, फायर, फायर, क्या फायर, फा आर है ना, फायर। हायर, तो आई आर ई आएगा, वहाँ पर सिंपल सा आपको आई ए प्रोनाउंस कर देना है। जैसे कि एफ़ लिखा है, एफ़ यानी एफ़ को तो हम हिंदी में फ पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि नियम भी हमने देख लिए हैं, इसके जो रूल्स है वो भी हमने देखे हैं और आगे हम और भी देखेंगे बचे हुए सारे, काफ़ी सारे जो रूल्स हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी देख लीजिए ये स्पेलिंग है फायर, हायर, इस प्रकार से। एक बार इन दोनों स्पेलिंग्स को पढ़ें। और डायर, मायर, वायर, स्पायर, डिज़ायर, एम्पायर, अंपायर, एक्सपायर। तो लास्ट में आई आ रही है और इसका उच्चारण हो रहा है आई का यहाँ पर आई, आई, ठीक है, आई। तो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट रूल और देख लेते हैं। एक बार आप इन स्पेलिंग्स को लिखकर इन स्पेलिंग्स को सारी लिखकर और पढ़ने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट है व्यंजन, क्या है,
व्यंजन शुरू में और लास्ट में व्यंजन, बीच में आई आर आए, तब हम आई का उच्चारण अ करते हैं, यानी अ का लंबा उच्चारण, अ नहीं अ करते हैं। जैसे कि क्या, शुरू में व्यंजन, लास्ट में व्यंजन, बीच में आई आर, तब हम आई का उच्चारण अ करेंगे। यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ऐसा ही है, जैसे कि शुरू में बी व्यंजन है, लास्ट में डी व्यंजन है और बीच में आई आर है। ठीक है, आई आर है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बर्ड। छोटा अ का लंबा उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर छोटा नहीं हो रहा, बर्ड अ। फिर है डर्ट अ, बर्थ, मर्थ, शर्ट, स्कर्ट, स्कर्ट नहीं बोलेंगे, स्कर्ट, गर्ल, फर्स्ट, इस तरीके से। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, एक बार फिर से इनको लिख कर पढ़ेंगे, तो इजीली आपको ये सारे के सारे रूल और इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, आई का उच्चारण ई यानी बड़ी ई के रूप में बहुत कम शब्दों में होता है, बहुत कम शब्दों में होता है। कुछ स्पेलिंग्स है इसकी, देख लीजिए, जैसे कि क्वारंटाइन, कसीनो, कसीनो, मरीन। तो ये कुछ स्पेलिंग्स है, यहाँ पर हम बड़ी ई के रूप में इस आई का उच्चारण करते हैं। तो इन स्पेलिंग्स को एक बार आप पढ़ ज़रूर लें, बहुत कम होता है, कुछ एक में होता है, तो आप इन तीनों को पढ़ लें, क्वारंटाइन, कसीनो और मैरीन, एक बार इनको पढ़ लें। नेक्स्ट रूल देख ले, आई के बाद में अगर ई नहीं भी हो तब भी हम आई का उच्चारण आई करते हैं। क्या करते हैं, आई। जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको देखें आप। कुछ नियम तो इन स्पेलिंग्स को पढ़कर ही आपको आएंगे, जैसे कि बिहाइंड, बिहाइंड, बाइंड, फाइंड, यहाँ पर एन है आई के बाद में और लास्ट में डी। ऐसे स्पेलिंग्स में हम आई का उच्चारण आई करेंगे। फिर है क्या है, चाइल्ड, ILD। फिर है माइल्ड, ILD, आई, यहाँ पर आई का उच्चारण हो रहा है आई। फिर है ब्लाइंड, तो यहाँ पर भी हम IND, आई का उच्चारण आई कर रहे हैं। फिर है ग्राइंड, क्या है, ग्राइंड, IND, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई होगा। ऐसे कुछ नियम जो है, ये जैसे कि लास्ट में है, यहाँ पे अब आपको नहीं पता कि आई के बाद में अगर ई नहीं होगा तब भी हम आई का उच्चारण आई करेंगे, तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स हैं, इनको आप पढ़ें। जैसे कि आई के बाद में अगर ND आएगा तब हम आई का उच्चारण आई करेंगे, आई के बाद में ND, आई के बाद में ND, आई के बाद में LD है तब भी हम करेंगे, जैसे चाइल्ड, माइल्ड, इस तरह की और भी स्पेलिंग्स आप लिखें देखकर। फिर है ब्लाइंड और उनको पढ़ने की कोशिश करें। फिर है ग्राइंड। तो इस तरीके से हम आई को प्रोनाउंस करते हैं अलग अलग तरीके से। जो मेन इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो होता है, मेन हम ई बोलते हैं, आई को ई अधिकतर पढ़ते हैं, तो यही है इसके उच्चारण, ई, बड़ी ई, आई और आई के रूप में, आई, आई अ के रूप में, आई अ के रूप में। तो इस तरीके से ये कुछ स्पेलिंग्स है, आप इन सारे स्पेलिंग्स को लिखें और फिर इनको पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने आपको आई के भी जितने नियम हैं वो मैंने बता दिए हैं। तो ये है ओ के सारे नियम, ओ को पढ़ने के रूल्स। तो उम्मीद है कि जो पिछले जो वीडियोस थे वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैंने बहुत सारे स्पेलिंग्स आपको वहाँ पर एग्जाम्पल्स के रूप में दी थी, तो वो अगर आपने स्पेलिंग्स भी पढ़ ली होगी तो भी आपको वो सारे के सारे नियम आराम से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं ओ को पढ़ने के नियम। अगर इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, तो हमको नहीं पता कि ओ को हम कब तो ओ पढ़ें, कब औ पढ़ें, कब औ ऐसे करके लंबा उच्चारण आए, और कब अ पढ़ें, और कब ऊ यानी कि बड़ी ऊ के रूप में, बड़ी ऊ की जो मात्रा होती है उसके रूप में। तो हमको तो सीधा सा पता है कि ओ को ओ ही पढ़ा जाता होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो सारे स्पेलिंग्स को पढ़ना, इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए प्रॉपर नियम के साथ, तो आप ये नियम ज़रूर जानें।
अगर आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं तो ये नियम आपको जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, तो यहाँ पर इसका ओ का उच्चारण तो जैसे मैंने बता ही दिया आपको, कहीं पर इसको ओ पढ़ा जाता है, कहीं पर औ, इसको हम पढ़ेंगे औ। और ये औ का लंबा उच्चारण यानी थोड़ा खींच के इसको हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। जब स्पेलिंग्स आएगी आपके सामने अंग्रेज़ी की तो आपको और भी अच्छी तरह क्लियर होगा, समझ में आएगा। और कहीं पर ओ को हम अ भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अ, और कहीं पर बड़े ऊ के रूप में। तो चलिए नियम सीख लेते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। जैसे कि पहला रूल क्या है यहाँ पर कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ओ का उच्चारण औ होता है। क्या होता है, औ। दो व्यंजनों के बीच में, जैसे कि बी एक व्यंजन है और ओ बीच में है, और फिर है जी, क्या है, जी, दोनों व्यंजन हैं और बीच में आ रहा है ओ, तो इस ओ का उच्चारण औ होगा। क्या होगा, औ। जैसे ये है BOG, बॉग, हम पढ़ेंगे बॉग, ना कि बोग, बोग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बॉग। फिर है जैसे कि डी एक व्यंजन है, फिर यहाँ पर जी, ओ के बाद में है जी, तो वो एक व्यंजन है, और बीच में है ओ, क्या है, ओ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डॉग, क्या पढ़ेंगे, डॉग, औ उच्चारित हो रहा है, औ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, डॉग। आप ऐसे नहीं बोलेंगे डोग, डोग नहीं, डॉग। नेक्स्ट क्या है, FOG, एफ एक व्यंजन है, फिर ओ है बीच में, फिर जी व्यंजन है साइड में, तो ये इसको पढ़ेंगे हम फॉग, क्या पढ़ेंगे, फॉग, ना कि फोग, फोग नहीं, फॉग। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको स्पेलिंग्स के रूप में दिए हैं। तो हो सके तो इन स्पेलिंग्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और इनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करें, और बोल बोल कर इन स्पेलिंग्स को पढ़ें, ताकि ये जो रूल है आपको फर्स्ट वाला, यानी ओ को हम औ कब पढ़ते हैं, तो वो आपको आ जाए और इसको प्रोनाउंस करना भी प्रॉपर वे में आ जाए। और कुछ स्पेलिंग्स है, एक बार हम अब मैंने आपको यहाँ तक समझा तो दिया है, अब इन स्पेलिंग्स को मैं रीड करूँगी और आप भी रीड करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इनकी। जैसे कि ये है HOG, हॉग, ना कि होग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हॉग, ओ का साउंड आना चाहिए। जॉग, जोग नहीं, जॉग। लॉग, फ्लॉग, क्लॉग, लॉस, टॉस, बॉस, बोस नहीं, बॉस, ठीक है, इस तरीके से। फिर है कॉप, कोप नहीं, कॉप, क्या, कॉप, ओ का उच्चारण आना चाहिए। फिर है हॉप, टॉप, मॉप, प्लॉट, क्लॉट, स्लॉट, कॉट, डॉट, नॉट, लॉट, गॉट, रॉट, रॉक, कॉक, लॉक, सॉक, मॉक, डॉक, कॉड। इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस, अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करें। कुछ और स्पेलिंग्स हैं, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि पॉड, रॉड, कॉस्ट, कोस्ट नहीं, कॉस्ट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर तरीके से करें, कोस्ट नहीं, जैसे कि हम इसको कॉस्ट बोलेंगे। लोस्ट नहीं, लॉस्ट, क्या बोलेंगे, लॉस्ट। हॉबी, ना कि होबी, हॉबी, लॉबी, ओ का उच्चारण होता है लॉफ्ट, सॉफ्ट, बॉन्ड, मॉब, रॉब, सॉरी, सॉन्ग, लॉन्ग, रॉन्ग, बॉक्स, फॉक्स। तो काफ़ी सारे स्पेलिंग्स आपके सामने हैं। अगर आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ लेते हैं, तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये स्पेलिंग्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगला नियम जान लेते हैं अब हम, क्या है, लेकिन ओ के बाद के व्यंजन के तुरंत बाद ही ई हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। क्या कह रहा है ये नियम, कि ओ के बाद में एक व्यंजन है, क्या है, एन है ना, एन है, और उसके बाद में ई हो तो हम ओ का उच्चारण ओ करते हैं। क्या करते हैं, ओ। तो एग्जाम्पल्स इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये है BONE, तो ओ के बाद में एन है, फिर ई है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ होगा। यहाँ पर भी ONE, ओ के बाद में एन, फिर है ई, तो इस तरीके से।
अब यहाँ पर तो ONE आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ONE ये आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम ओ का उच्चारण ओ करेंगे। पढ़ लेते हैं इनको एक बार। बोन, अब बॉन नहीं बोलेंगे, ओ का साउंड आएगा। बोन, कोन, फोन, ड्रोन, थ्रोन, टोम, होप, रोब, मोड, कोड, पोप, रोप, स्लोप, वोट, नोट। तो इन स्पेलिंग्स को भी आप रीड करके इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जितना आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सीखेंगे। ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। ओ के बाद में क्या हो, व्यंजन हो, और फिर लास्ट में ई हो, तब हम ओ का उच्चारण ओ करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल क्या है, शब्द के अंत में, लास्ट में अगर ओ आता है तो उसका उच्चारण, उसको हम ज़्यादातर क्या प्रोनाउंस करते हैं, ओ। अगर लास्ट में आता है तब भी हम उसको प्रोनाउंस करते हैं ओ बोलते हैं उसमें अगर ओ आए तो। जैसे कि GO गो, तो यहाँ पर लास्ट में ओ है तो हम ओ ही बोलेंगे। गो, सो, नो, ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। ज़ीरो, हीरो, ऑटो, गस्टो, मैंगो, ओ लास्ट में है तो ओ को हम ओ पढ़ेंगे। तो फिर एक ये भी स्पेलिंग्स देख लेते हैं, मेट्रो, मेमो, ईगो, सोलो। अब आप इन स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो ये नियम भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, बहुत ही ईजी नियम है ये रूल। नेक्स्ट क्या है, शब्द के अंत में ORE हो तो, कोई स्पेलिंग हो गई उसके लास्ट में ORE हो तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ज़्यादातर क्या होता है, ओ, यानी कि ओ को थोड़ा खींच के बोलते हैं, लंबा इसका उच्चारण होता है, लंबा इसको प्रोनाउंस किया जाता है। कैसे, जैसे कि ये है, ये जो एस बीच में है इसका मतलब है कि यहाँ पर ओ का उच्चारण थोड़ा लंबा हो रहा है, इसका मतलब ये है। जैसे क्या है, लॉर, लॉर नहीं लॉर, तो ओ को हम थोड़ा खींच के बोलेंगे, लॉर, शोर, कॉर, फॉर, बिफोर, स्नोर। इस तरीके से ओ का थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। अगर लास्ट में स्पेलिंग की क्या, ORE, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में आप देख ही रहे हैं, लास्ट में क्या है, ORE है, तो इसलिए हम ओ करके इसको बोल रहे हैं, ओ को प्रोनाउंस कर रहे हैं ओ, इस तरीके से। तो आप इन स्पेलिंग्स को पढ़िएगा, देखिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या है कि बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में, बड़ी कोई इंग्लिश की स्पेलिंग्स होगी उसके लास्ट में OR या फिर ON हो तो ओ का ज़्यादातर उच्चारण क्या होता है, ए। क्या होता है, स्पेलिंग्स के लास्ट में OR होना चाहिए या ON, तब हम ओ का उच्चारण अ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये है, इंस्पेक्टर, लेसन, रिबन, स्पेक्टेटर, ट्यूटर, यूनियन, वॉरियर। ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स के लास्ट में OR, यहाँ पर ON है, यहाँ पर ON है, यहाँ पर OR है, यहाँ पर OR, ON, OR। तो इस तरीके से अगर स्पेलिंग के लास्ट में आएगा तब हम ओ को क्या प्रोनाउंस करेंगे, अ। क्या करेंगे, अ। जैसे इंस्पेक्टर, अ आ रहा है, ट के बाद में अ का उच्चारण हो रहा है। लेसन, स के बाद में अ। रिबन, स्पेक्टेटर और ट्यूटर, यूनियन, वॉरियर, इनमें भी ऐसा हो रहा है। तो आप इन स्पेलिंग्स को नोट डाउन कर प्रैक्टिस कीजिएगा इनको बोलने की। आपको ये नियम तभी याद होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। 2-4 बार आप बोलेंगे तो ये नियम भी आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि ऊपर एक नियम में, जैसे कि हमने इस नियम में पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, यहाँ पे है, ये कहाँ गया, ये रहा। अगर जैसे यहाँ पर क्या था, ओ हो, फिर एक व्यंजन और फिर ई होता है, तब हम ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। यहाँ पर ये नियम था, एक बार आप देखिएगा। अब ये नियम था। अब नीचे वाला जो रूल है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ऊपर एक नियम में हमने जाना कि ओ के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो ओ का उच्चारण ज़्यादातर अ होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ स्पेलिंग्स जो होती है ये अपवाद है, मतलब इसमें नियम लागू नहीं होता। कुछ स्पेलिंग्स ऐसी होती है जहाँ पर ओ का उच्चारण अ होता है और कुछ स्पेलिंग्स में ओ का उच्चारण बड़े ऊ यानी बड़े ऊ के रूप में होता है।
जैसे कि स्पेलिंग्स आप देख लें, कम, सम, डन, नन। अब यहाँ पर जो ओ है, फिर व्यंजन है और फिर ई है, लेकिन हम ओ कॉम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं अ। ओ को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ। तो ये अपवाद है, कुछ स्पेलिंग्स में कुछ नियम नहीं लागू होते, तो ऐसी कुछ स्पेलिंग्स है, इसी तरह की कुछ स्पेलिंग्स आएगी, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, तो आप इनको पढ़कर बोलने की प्रैक्टिस करें। कम, सम, डन, नन, इस तरह की जो कुछ स्पेलिंग्स है आप उनको पढ़कर बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब कुछ में हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि मूव, ऊ, बड़े ऊ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है यहाँ पर। प्रूव, ये क्या है? प्रूव। अप्रूव, तो यहाँ पर बड़े ऊ के रूप में ओ को बोला जा रहा है, ये जो ओ है बड़े ओ के रूप में यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर नियम लागू नहीं होते इन कुछ स्पेलिंग्स में इस तरीके से। तो ये आपको क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ओ के तो बहुत कम ही नियम हैं जो आपने जान लिए हैं। आप इनको एक बार से ज़रूर इन स्पेलिंग्स की ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा और आप आसान तरीके से ही इंग्लिश की किताब पढ़ना सीख जाएंगे अगर आप शुरुआत भी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको ओ के और आज यू का नियम भी साथ ही साथ बता दे रही हूँ। तो चलिए यू का नियम भी हम जान लेते हैं। यू का क्या नियम है? यू को हम अ, बड़ी ई, बड़े ऊ, यू और यू के रूप में प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं। कोई भी स्पेलिंग आएगी वहाँ पर, अंग्रेज़ी की कोई स्पेलिंग आती है वहाँ पे इस रूप में यू को हम पढ़ते हैं। अब नियम जान लेते हैं। ज़्यादातर यू का जो मेन जो इसका उच्चारण मुख्य जो क्या है? अ। ज़्यादातर हम अ के रूप में इसको बोलते हैं, अ होता है इसका मुख्य प्रोनाउंसिएशन, यही है। अब रूल्स यहाँ से शुरू है। दो व्यंजनों के बीच में आने वाले यू का उच्चारण अक्सर अ होता है, जैसे कि दो व्यंजनों के बीच में, जैसे कि जी एक व्यंजन है और फिर यू है, फिर एस है, तो बीच में हो रहा है, यहाँ पर यू का उच्चारण क्या होगा? अ होगा। क्या होगा? अ होगा। ये तो है नियम। अब नीचे मैंने दिए हैं एग्जाम्पल, बस आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। एग्जाम्पल्स को आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये आपको नियम जो है ऑटोमेटिकली ईजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि क्या है? गश, रश, मड। यू के साइड में एक तरफ व्यंजन है, दूसरी तरफ भी व्यंजन है और बीच में यू है, तो यू का उच्चारण अ होगा। क्या होगा? अ। क्लियर है ये आपको नियम? अब एक बार हम स्पेलिंग्स को रीड कर लेते हैं। गश, रश, अब एस एच है ना, इसको हम श पढ़ते हैं, ये आप जानते ही होंगे, अगर पिछले प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे तो वो मैंने आपको बताया है वहाँ पर। मड, बड, कड, बम्प, लंप, हम्प, जंप, इस तरीके से इन स्पेलिंग्स को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सारी स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दी है, बहुत सारे स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। अ के तो काफ़ी सारे दिए हैं, यू में अ के उच्चारण के बहुत सारे दिए हैं, तो एक बार मैं सारी की सारी स्पेलिंग पढ़ दे रही हूँ और बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। गश, रश, मड, बड, कड, बम्प, लंप, हम्प, जंप। फिर है बन, फन, रन, सन, बर्न, टर्न, डस्ट, बस्ट, जस्ट, मस्ट। थोड़ा जल्दी पढ़ रही हूँ, आप आराम से इनको लिखकर नोट डाउन कर प्रैक्टिस करिएगा। बज, गस्ट, संक, क्लटर, फ्लटर, कर्ल, कट, नट, बट, हट, शट, रग, मग, हग, ड्रग, कब, रब, हब, डस्क, मस्क, टस्क, हरी, पफ, मटर, बटर, पर्स, टब, सच, मच, सनी, बनी, यमी, हम्बल, मम्बल। फिर क्या है? रफल, बम्पर, स्लम्बर, कडल। ये बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं, मैंने फटाफट रीड करी है, आप आराम से इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करना। फिर क्या है? यू का उच्चारण ऊ। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यू का उच्चारण छोटे ऊ के रूप में बहुत ही कुछ कम शब्दों में होता है, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं उनमें होता है, तो ये एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना
ताकि आपको ये नियम इजी तरीके से समझ में आ जाए। कुछ ही स्पेलिंग्स में होता है, जैसे कि बुल, फुल, पुश, पुट, पुसी। ऊ, यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे यू के रूप में यू का उच्चारण प्रोनाउंस कर रहे हैं हम यू को। बुल, अब बल नहीं बोलेंगे, फल या पश, पट, पसी, अ नहीं बोल रहे। हर जगह यू को अ तो पढ़ा नहीं जाता, तो ये आपको नियम आने चाहिए इसके लिए। तो बुल, फुल, पुश, पुट, पुसी, ये नियम आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो तो यू का उच्चारण कुछ शब्दों में यू तथा कुछ शब्दों में ऊ यानी बड़े यू के रूप में होता है। यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो तो क्या हो, एक अक्षर छोड़कर ई हो। जैसे यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है, तो कुछ जो स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर हम बड़े यू के रूप में पढ़ते हैं, तो इसके लिए आप इन स्पेलिंग्स को पढ़ लें। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर बता रखे हैं, क्यूब, ट्यूब, ड्यून, ट्यून, क्यूट, म्यूट, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको आप ना पढ़ें। फिर है एज्यूम, क्या है एज्यूम, ये गलत टाइप हो गई है यहाँ पर, इसको ना पढ़ें। तो यहाँ पर अगर आप इन स्पेलिंग्स को देखेंगे तो जो यू को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यू को किस रूप में बोल रहे हैं, यू, य के नीचे बड़े यू की मात्रा, क्यूब, ट्यूब, ड्यून, यानी कि यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई आता है, तब हम यू के रूप में पढ़ते हैं और बड़े यू के रूप में इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं। तो ये स्पेलिंग्स आप नोट डाउन करके लिखें और फिर पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर क्या है, यू को हम बड़े ओ के रूप में कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि ये है डूड, ड्यूड नहीं पढ़ेंगे इसको, अब हम पढ़ेंगे डूड, ऊ का साउंड आ रहा है। फिर है ब्रूट, क्या है ब्रूट, डूड, ब्रूट, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, य इस यू का साउंड नहीं निकालेंगे हम। फिर क्या है रूड, र्यूड नहीं रूड, इंटरलूड, इस तरीके से। तो यह आपको इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है ऐसे स्पेलिंग्स की, तब आपको ये नियम और भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे आप रीडिंग करेंगे ऐसे कुछ स्पेलिंग्स आएगी तो वो आपको और अच्छी तरीके से पढ़ने में आएगी। फिर क्या है नेक्स्ट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं पर हम यू को यू प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पर हम बड़े ओ के रूप में प्रोनाउंस करते हैं अगर एक अक्षर छोड़कर ई आए तो। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ये सारे जो नियम हैं वो आपको अच्छी तरीके से तब आएंगे जब आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने इन स्पेलिंग्स के दिए हैं, अगर आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी स्पेलिंग्स आपको आसानी से आ भी जाएगी और इंग्लिश पढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप सीख रहे थे अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम। इंग्लिश की अगर आप किताब पढ़ना सीखना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें हम उस इंग्लिश की किताब को पढ़ना अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारे नियम, मैंने काफ़ी सारे तो बता दिए थे रूल्स, और आगे मैं और भी बताने वाली हूँ। तो अगर पिछले वीडियोस आपने देखे हैं तो वहाँ पर हमने ये कंप्लीट नियम सीख लिए थे। क्या, AEIOU, ये क्या है, स्वर है। इन स्वरों को, वोवल्स को पढ़ना हमने सीख लिया था। किसी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग में अगर ये वोवल्स आए तो हम कैसे पढ़ेंगे, करेक्ट प्रोनाउंस कैसे करेंगे किसी भी स्पेलिंग को। तो स्वरों की जोड़ियाँ, आज हम जानेंगे स्वरों की जोड़ियाँ, मतलब ये जो वोवल्स आएंगे, दो दो वोवल्स साथ में होंगे तो हम कैसे उन स्पेलिंग्स को पढ़ें वो आप जानेंगे। जैसे कि AI आ जाए, EA आ जाए, तो इनको हम कैसे पढ़ें, इनके आप नियम जानने वाले हैं। AI आया साथ में, EA, IE, OI, अगर OU साथ में आते हैं तो हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे सही तरीके से, इनके उच्चारण के नियम आज आप जानने वाले हैं। इससे पहले हम सीख लेते हैं Y। किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में अगर Y आ जाए, अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो बीच में Y आ जाए, तो Y को हम सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे बोलें, इसका नियम है, रूल है, वो हम जान लेते हैं। क्या है इसका नियम? इसका नियम है कि ये जो Y है वो व्यंजन और स्वर दोनों ही रूपों में इसका यूज़ किया जाता है, व्यंजन के रूप में भी और स्वर के
रूप में भी। आपको ये तो मालूम है ही कि व्यंजन और स्वर किसे कहते हैं। इंग्लिश में व्यंजन है कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं, किसको, कॉन्सोनेंट्स को, और स्वर हम कहते हैं वोवल्स को। स्वर मतलब ए आ ई, ये जो होते हैं वो होते हैं स्वर, और व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग घ, ये सारे होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर हमने स्वर, ये 5 जो स्वर है इंग्लिश के ए ई आई ओ यू, इन स्वरों को पढ़ने के नियम, रूल्स जो है हमने प्रीवियस वीडियोस में जान लिए थे। तो यहाँ पर आप समझ गए कि व्यंजन और स्वर दोनों के लिए हम वाई का प्रयोग करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं। अगर वाई व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसका उच्चारण क्या होगा, य। क्या होगा, य। स्पेलिंग्स देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि ईयर, वाई ई ए आर, ईयर क्या है, ईयर। वाई, यहाँ पर वाई को हम य पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, य। यस, यस में भी वाई को य पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ये क्या है, यील्ड, वाई को य पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सोनेंट के रूप में, यानी कि व्यंजन के रूप में यहाँ पर वाई को पढ़ा जा रहा है। और क्या पढ़ा जा रहा है यहाँ पर, य। क्या पढ़ा जा रहा है, य। याद रखें ये आप। नेक्स्ट स्पेलिंग क्या है, यार्ड, वाई यहाँ पर य प्रोनाउंस हो रहा है, यार्ड में भी। नेक्स्ट यल, क्या है, यल, वाई, वाई को हम य पढ़ रहे हैं। फिर क्या है, यट, यट में भी वाई को हम य पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम वाई को य पढ़ रहे हैं। अगर वाई स्वर हो तो इसका उच्चारण क्या होगा, 2 तरीके से इसका उच्चारण होगा। एक तो ई, क्या होगा, एक ई और एक आई, एक ई और दूसरा आई। अब वाई यहाँ पर हम ई कब पढ़ते हैं, इसकी स्पेलिंग्स हम जानेंगे। मतलब 2 तरीके से पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। एक ई पढ़ते हैं, एक आई पढ़ते हैं। और अच्छी तरीके से अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो ये इन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करें। देख लेते हैं इनको। क्या है, वाई को ई पढ़ेंगे, बेबी, क्या है, बेबी। अब यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है बेबी, यहाँ पर वाई को हम ई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ई। और वाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में आया है। कहाँ पे आया है, स्पेलिंग के सबसे लास्ट में, और वहाँ पर हम वाई को क्या पढ़ रहे हैं, ई, ई। बेबी, स्पेलिंग्स रीड कर लेते हैं एक बार। बेबी, बेली, कैरी, ई का साउंड आ रहा है, एवरी, कॉपी, सिटी, लेडी, मैनी। इन स्पेलिंग्स को आप पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पहचान होए कि ऐसी कुछ स्पेलिंग्स आएगी, वहाँ पे हम वाई को ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ई। अब आगे हम देख लेते हैं वाई को आई, क्या, वाई को आई कब पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं स्पेलिंग्स के। अब यहाँ पर भी वाई लास्ट में है और यहाँ पर भी वाई लास्ट में है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसकी कोई पहचान नहीं होगी, इसके सिर्फ आपको इन स्पेलिंग्स की करनी होगी प्रैक्टिस। यही इसका एक सॉल्यूशन है। आपको अधिक से अधिक ऐसे स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ने की, रीड करने की, उनको करेक्ट प्रोनाउंस करने की। अब यहाँ पर हम वाई को देख लेते हैं, आई कैसे पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सी आर वाई, अब क्री तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, सी आर वाई, क्री। अब ड्री, डी आर वाई, ड्री, ट्री नहीं पढ़ सकते, तो आपको ऑटोमेटिक ही ये पहचान हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पर तो हम वाई को आई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई। जैसे कि सी आर वाई, क्राई, आर वाई, आर वाई, आर वाई, आर वाई। तो ऐसे में हम क्या पढ़ेंगे, क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्राई। तो यहाँ पर आर वाई, आर वाई, आर वाई आए, तो वहाँ पर हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। और अब इसको हम सी आर वाई, क्री नहीं पढ़ सकते। क्राई का मतलब होता है रोना, ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो इनका इंग्लिश में मीनिंग तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ रीड करना, इंग्लिश को, अंग्रेज़ी को पढ़ना सीख रहे हैं। तो एक बार इन स्पेलिंग्स को हम रीड कर लेंगे। सी आर वाई क्राई, डी आर वाई ड्राई, टी आर वाई ट्राई, एफ आर वाई फ्राई। यहाँ तक ऐसी स्पेलिंग्स आपको
कहीं पे भी दिखेगी तो आप आसानी से रीड कर लेंगे अगर आपने ये एग्जाम्पल्स ध्यान से समझे होंगे और इनकी प्रैक्टिस की होगी। तो आगे क्या है, my, माई, स्काई, स्पाई, रिप्लाई, बाय। अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि by को हम बी नहीं पढ़ सकते हैं। रिप्ली, इसको रिप्ली भी नहीं पढ़ सकते हैं, यानी ई इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ई इसका उच्चारण। अब यहाँ पर बाई, अगर हम इस वाई का आई उच्चारण करेंगे तो भी नहीं बैठेगा। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करनी इन स्पेलिंग्स की। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि वाई को हम आई कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, और वाई को हम ई कब और कैसे पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं स्पेलिंग्स रीड कर देती हूँ। क्राई, ड्राई, ट्राई, फ्राई, माई, स्काई, स्पाई, रिप्लाई, बाय। ये है आई वाले स्पेलिंग्स। अब आगे हम देख लेते हैं वाई का। यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, वाई के उच्चारण के नियम, वाई को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे हम देख लेते हैं मिलकर आने वाले दो स्वरों के उच्चारण, यानी कि दो स्पेलिंग्स, दो जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो जुड़कर आएंगे। अल्फ़ाबेट्स कौन से, स्वर, व्यंजन, स्वर होंगे, व्यंजन नहीं होंगे, वॉवल्स होंगे। कौन कौन से, जैसे कि ये है टोटल 21 है, ए आई, ए ई, ए यू, आप इनको देख लें एक बार, ए डब्ल्यू, ए वाई, ई ए, डबल ई यू, ई यू, ई डब्ल्यू, ई वाई, ई आई ई, ओ ए, ओ ई या ओ आई, डबल ओ यू, ओ डब्ल्यू, ओ वाई, यू आई, यू ई। अगर ये सब एक साथ आए, मतलब ए आई साथ में आए, दो स्वर मिलकर जुड़कर आए, तब हम उनका उच्चारण कैसे सही तरीके से करें। तो इनके भी क्या है, नियम है, रूल है, तो वो आपको सीखने पड़ेंगे। वो सीखोगे तभी आपको अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश में रीड करना, इंग्लिश की रीडिंग प्रॉपर तरीके से आएगी। तो ये नियम भी हम जानेंगे। ये टोटल 21 है, ठीक है, 21 है। तो आज हम जानेंगे ए आई के उच्चारण के नियम। अभी हम देख लेते हैं ए आई को प्रोनाउंस कैसे करें सही तरीके से, तो सीख लेते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहला जो प्रमुख है, बहुत छोटे छोटे ये नियम है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, कुछ ही रूल है इनके, कंबाइंड में जो है, मतलब मिलाकर जो जोड़ों में इनके नियम हैं वो बहुत ही कम है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे पहले हम देख लेते हैं ए आई का। इसका जो प्रमुख या फिर आप कह सकते हैं मुख्य उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ए होता है। क्या होता है, ए के बाद में ये एस नहीं है, ए का लंबा उच्चारण है। इसका मतलब है कि ए को थोड़ा हम खींच के लंबा बोलेंगे, ए आई ए। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ए, क्या पढ़ेंगे, ए। जैसे कि यहाँ पर ए आई है, ये सारी स्पेलिंग्स है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा आप। यहाँ पर बीच में ए आई है, यहाँ पर क्या है, ए आई, तो यहाँ पर इसको हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। फिर आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करना। एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ। जैसे वेट, बेट, गेन, ए को हम खींच के बोलेंगे, जैसे वेट नहीं बोलेंगे, वेट, ए आई खींच के बोला जा रहा है, ए, वेट नहीं, वेट, बेट नहीं, बेट, गेन, मेन, रेन, स्प्रेन, मेड, रेड, एम, क्लेम, फेथ, जेल, फेल, रेल, मेल। तो इसी प्रकार से आप भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया। ए आई अगर साथ में होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको कैसे पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे हम इसको। अब आगे क्या है, ए आई आर के, ए आई का उच्चारण ए होता है, ए अ होता है। क्या बता रहा है यहाँ पे ये रूल, ए आई आर, यहाँ पर ए आई आर आएगा कोई स्पेलिंग में, तो इसमें जो ए आई आता है उसका उच्चारण ए अ होता है। क्या होता है, ए अ। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स है स्पेलिंग से, क्या है, ए आई आर है साथ में, तो इस ए आई का उच्चारण ए हो रहा है, ए और अ, एयर। क्या हो रहा है, एयर, अ का साउंड आ रहा है, अगर आप प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो एयर। अब यहाँ पर भी ए आई आर है और इधर भी ए आई आर, इन सारे स्पेलिंग्स में ए आई आर है। तो
तो यहाँ पर अगर AIR है तो यहाँ AI का उच्चारण या फिर AI को हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? फेयर, हेयर, चेयर, फेयरी, डेयरी, एयर, बीच में एयर का साउंड आ रहा है, एयर हम बोल रहे हैं AI के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, कुछ शब्दों में AI का उच्चारण अ भी होता है। क्या होता है? AI होता है। अगर AI आएगा किसी स्पेलिंग में, कहीं कहीं पर हम अ इसका उच्चारण करते हैं। स्पेलिंग्स जान लेते हैं, स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। जैसे कि क्या है, यहाँ पर AI है और हमने यहाँ पर पढ़ा AI होगा तो वहाँ पर हम अ पढ़ेंगे। कुछ ए की स्पेलिंग होती है, बहुत कम होती है। जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग्स के उदाहरण जो मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आप पढ़ना और इनकी प्रैक्टिस करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या है? फाउंटेन। क्या है? फाउंटेन। अब इसको हम फाउंटेन पढ़ते हैं तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, फाउंटेन, फाउंटेन। तो ट यानी कि AI, ट के साथ अ है तो ये अ का उच्चारण AI के लिए हो रहा है। किसके लिए? AI के लिए। आगे क्या है? अब यहाँ पे माउंटेन। अब माउंटेन करके बोलते हैं तो वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं माना जाता। माउंटेन, क्या बोलेंगे? माउंटेन। तो यहाँ पर AI ट अ आ रहा है तो वो अ AI के लिए यूज़ हो रहा है, AI के लिए हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से सर्टन। क्या है? सर्टन। सर्टेन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सर्टन, सर्टन। AI यहाँ पर हम अ पढ़ रहे हैं, ट के बाद में अ का उच्चारण हो रहा है। वो अ का उच्चारण किसके लिए है? AI के लिए। फिर क्या है? कर्टन। कर्टन में भी AI है, अ बोल रहे हैं AI के लिए। फिर विलन में भी ऐसा है, विलन, कर्टन, सर्टन, माउंटेन और फाउंटेन में। अब आपको क्या करना है? इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये नियम और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम अ पढ़ेंगे AI को। अगला क्या है? अब यहाँ पर AI का तो कंप्लीट हो जाता है। AI को हम कैसे कैसे कब ए पढ़ें और कब ए और कब अ पढ़ते हैं, ये हो गए AI के रूल्स कंप्लीट। अब आगे हम AE के उच्चारण के नियम भी जान लेते हैं। ये नियम आपको जानने बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश की किताब, इंग्लिश की बुक को रीड करना चाहते हैं तो। इन नियमों से बहुत आसानी से आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीख जाएंगे। अब क्या है AE को पढ़ने के नियम? AE का उच्चारण बड़ी ही होता है, लेकिन AER से प्रारंभ होने वाले शब्दों में AE का उच्चारण ए होता है। यहाँ पर क्या बताया गया है? AE को हम बड़ी के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में? बड़ी के रूप में। अगर शुरुआत AE से होती है तो हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? A। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं AE को हम बड़ी कब पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर AE, इस स्पेलिंग में भी AE और यहाँ पर भी AE। अगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? AE आएगा तब तो हम इसको बड़ी पढ़ेंगे, AE को हम बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है? इजिस। इनका मतलब भी होता है हिंदी में, स्पेलिंग्स ऐसे ही नहीं है, इनका कुछ ना कुछ हिंदी में मतलब ज़रूर होता है। जैसे कि ये है इजिस। इजिस का मतलब होता है तत्वावधान। तो इस तरह से इजिस में AE शुरू में आ रहा है तब हम AE को बड़ी के रूप में पढ़ेंगे। E क्या पढ़ेंगे? E। अगर AER क्या बताया यहाँ पर? अगर AE आता है तो बड़ी, और AER से शुरू होता है तब हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? AE को ए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर AER आ रहा है, AER, लेकिन यहाँ हम AE को ए पढ़ेंगे। आर आ रहा है ना ई के बाद में, इसलिए एयर। क्या? एयर। एयरिफाई। क्या पढ़ेंगे? एयरिफाई। इसका ये मतलब है हिंदी में वायु से पूर्ण करना। फिर क्या है? AER नहीं है, यहाँ पर S है तो हम बड़ी पढ़ेंगे AE को। एस्थेटिक्स, बड़ी पढ़ेंगे एस्थेटिक्स। इस तरीके से बहुत ही कम स्पेलिंग्स होगी, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये नियम भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर AE के पढ़ने के नियम तो कंप्लीट है, बहुत थोड़ा है, एक ही नियम है।
नेक्स्ट क्या है, ए यू को कैसे हम रीड करें, कैसे हम पढ़ें, इसका नियम जान लेते हैं। ए यू को हम औ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, औ का उच्चारण थोड़ा लंबा खींच के होगा, तब हम बोलेंगे औ, ना कि औ खींच के। कब पढ़ेंगे, स्पेलिंग्स जान लेते हैं। ए यू, यहाँ पर भी ए यू, सब में ए यू है, यहाँ पर हम ए यू को औ पढ़ेंगे। कॉशन, टॉन्ट, हॉन्ट, हॉन्ट, कॉशन, मतलब ए यू का छोटा उच्चारण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लंबा उच्चारण कर लें। कॉशन, टॉन्ट, हॉन्ट, कॉज, कॉज नहीं कॉज, थोड़ा खींच के, पॉज, लॉन्च, सॉसर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि ए यू को हम औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, औ, और ए डब्लू को भी हम औ पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, औ। स्पेलिंग्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जो है। एस ए डब्लू, सौ, क्या पढ़ेंगे अब, ए डब्लू को यहाँ पर हम औ, सौ। जे ए डब्लू, तो जॉ, यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ए डब्लू है, तो ए डब्लू को हम पढ़ेंगे औ। स्पेलिंग्स रीड करेंगे एक बार। सौ, जॉ, लॉ, पॉ, क्लॉ, फ्लॉ, स्ट्रॉ, ड्रॉ, क्रॉल, डॉन। इस तरह से ए डब्लू को भी हम औ पढ़ेंगे और ए यू को भी हम औ पढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरीके से आपको ये सारे के सारे नियम क्लियर हो जाएंगे। अब आगे हम जानेंगे कि ए वाई को पढ़ने के नियम। ए वाई को हम पढ़ेंगे ए, क्या पढ़ेंगे, ए वाई को हम पढ़ेंगे ए। क्लियर है ये आपको, यानी कि ए का हम लंबा उच्चारण करेंगे, ए का हम लंबा उच्चारण करेंगे, ए नहीं ए, इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल्स है स्पेलिंग्स के, यहाँ पर बी ए वाई, इन सारी स्पेलिंग्स में ए वाई है। क्या है, ए वाई। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे कि बी ए वाई, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें इन स्पेलिंग्स को। बी ए वाई बे, डी ए वाई डे। तो यहाँ पर हम ए वाई को ए पढ़ रहे हैं। एक बार मैं इन स्पेलिंग्स को रीड कर देती हूँ। बे, डे, गे, हे, रे, से, वे, अवे, क्ले, स्ले, डिले, डिस्प्ले, ब्रे, ट्रे, ओके। तो यहाँ पर इनमें सब में ए वाई है। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया कि ए वाई को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। तो उम्मीद है कि ये सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के इंग्लिश को पढ़ने के नियम जानेंगे। तब तक आप इन सारे स्पेलिंग्स की जो मैंने एग्जांपल्स दिए उनकी पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आप यहाँ पर सीख रहे हैं इंग्लिश पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ना। अंग्रेज़ी को पढ़ने के जितने भी सारे नियम हैं वो सारे के सारे नियम आप यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की किताब पढ़ना, इंग्लिश की बुक पढ़ना आपको आए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारे के सारे नियमों को जानें। तो पिछले जो वीडियोस थे, प्रीवियस जो वीडियोस थे, उनमें काफ़ी सारे जो रूल्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए थे, आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो आज हम चलते हैं बाकी के जो नियम हैं उनको सीखने। तो आज क्या है, ई ए के उच्चारण के नियम। क्या, ई ए के उच्चारण के नियम, मतलब कि ई ए को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे अगर कोई भी स्पेलिंग में ई ए आ जाए। तो अगर पहले वाले इंग्लिश को पढ़ने के जो रूल्स है वो आपने नहीं सीखे हैं या फिर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप ज़रूर से ज़रूर देखें और उनको सीखें। तो चलिए जान लेते हैं ई ए को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ई ए को हम बड़ी ई और ए, यानी इन दो रूपों में हम पढ़ते हैं। कहीं पर हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं और कहीं पर हम ए के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई ए
को हम बड़ी ई के रूप में कब और कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्पेलिंग्स के उदाहरण एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो चलिए सीख लेते हैं इनको। जैसे कि यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स में इनमें बीच में ई ए है। क्या है? ई ए। तो ये जो ई ए है, यहाँ पर ई ए को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं। किस रूप में? बड़ी ई के रूप में। जैसे कि ये है बीच। क्या है? बीच। तो यहाँ पर ब बड़ी ई और फिर च है ना, इस तरीके से ब के ऊपर बड़ी ई लगी है, बी और फिर च, बीच। और तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो अंग्रेज़ी की स्पेलिंग है उनको भी लिखना आप सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से आपको इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखना भी आसानी से आ जाएगा। जैसे कि ब के लिए हमने बी लिखा, बड़ी ई के लिए अभी हमने सीखा कि बड़ी ई के लिए हम ई ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई ए लिखते हैं, ई ए पढ़ते हैं। फिर है च, च के लिए सी एच। तो ये है बीच। तो यहाँ पर ई ए है और इस ई ए को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या? बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस प्रकार से ये सारे स्पेलिंग्स हैं, तो इनको आप पढ़ने की प्रैक्टिस करें। एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ। रीच, बीक, ब्लीक, स्पीक। अगर आपने ये नियम समझा, जैसे अभी आपने सीख लिया, समझ लिया है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी इस प्रकार से स्पेलिंग आएगी ई ए के साथ, तो आप उस ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ सकते हैं। अगर आपको नियम मालूम है तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि ई ए है, इसका मतलब कि हम इसको बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इस प्रकार से इन नियमों को सीखें और ये जो स्पेलिंग्स हैं इनकी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। चलिए, स्पीक, बीम, स्टीम, बीस्ट, ईट, बीट, हीट, नीट, मीट, हीप, चीप। अगर ई ए को नहीं पता चलता अगर आपको कि ई ए को हम बड़ी के रूप में पढ़ेंगे, जैसे ये स्पेलिंग दे रखी है, तो इसको हम पढ़ देंगे चिप। क्या पढ़ देंगे? चिप। नहीं, ये गलत होगा। तो चीप, लिप नहीं, लीप, लीन, क्लीन, क्रीम, ड्रीम, ईज, लीज, लीज, टीज, लीफ, शीफ, डील, हील, सील, मील, जील, रिवील। इस तरह से आप इन स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम ई ए को कैसे पढ़ रहे हैं? बड़ी के रूप में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखेंगे ई ए को ए के रूप में पढ़ना सीखेंगे। ई ए को ए के रूप में, जैसे कि ये स्पेलिंग है यहाँ पर ई ए है, तो ब्रेड, इसको हम पढ़ेंगे ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रेड। अगर आपको नियम मालूम होगा तो आप एकदम करेक्ट प्रोनाउंस कर देंगे स्पेलिंग को, ब्रेड पढ़ देंगे। अगर नहीं मालूम होगा तो आप पढ़ेंगे ब्रीड। क्या पढ़ेंगे? ब्रीड। तो ब्रेड, क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रेड। तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग्स, जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस तरह से इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि ब्र, फिर क्या है? ए और ड। ब्र के ऊपर ए की मात्रा है ना, तो ए की मात्रा मतलब ई ए। ठीक है, ई ए। ब्रेड, ब्र यानी बी आर और ड यानी डी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो पिछले वीडियोस हैं उनमें भी सिखाई है। अगर आपने नहीं सीखी हो, नहीं जानी हो, तो उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। आगे ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है इनमें सब में ई ए है और इस ई ए को हम ए के रूप में पढ़ रहे हैं। तो एक बार हम इन स्पेलिंग्स को, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं और आप भी इसके बाद इनको नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे कि ये है क्या? ड्रीड। नहीं, करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ई ए को हम ए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ए। ड्रेड, डेड, हेड, फेदर, नहीं तो आप पढ़ देंगे फीदर। वीदर नहीं, फेदर, वेदर, हीवन नहीं, हेवन। क्या? हेवन। प्लेजेंट, स्प्रेड, वेल्थ, हेल्थ, रेडी, स्टडी, स्टीडी पढ़ देंगे, नहीं तो क्या पढ़ेंगे? नियम नहीं मालूम होगा तो स्टडी, स्टडी। वेपन, जेलस, वेपन, जेलस।
तो इस प्रकार से नियम के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक पढ़ने की प्रैक्टिस भी करें। अब आगे जान लेते हैं क्या कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, यानी 2 स्पेलिंग्स दी है। यहाँ पर ई ए को हम ए पढ़ रहे हैं, यानी ए का लंबा उच्चारण कर रहे हैं। तो इन 2 स्पेलिंग्स को भी जान ले। क्या है? पहली है ब्रेक। क्या है? ब्रेक। यहाँ पर ई ए है, ना तो हम इसको ब्रीक पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना तो ये पढ़ रहे हैं क्या, ना तो ब्रेक पढ़ रहे हैं, ये तो ए है। और यहाँ पर क्या है कि ए का लंबा उच्चारण है, ठीक है, खींच के थोड़ा बोलना है, जैसे कि ब्रेक, स्टेक, स्टेक, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों स्पेलिंग्स में हम क्या ई ए को ए के रूप में पढ़ते हैं। ए भी कैसा? लंबा उच्चारण, ए को खींच के पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट क्या है कि इसके अलावा कुछ शब्दों में ई ए का उच्चारण ई अ, ए अ और अ भी होता है। क्या क्या? ई अ, ए अ और अ, ठीक है। ई ए का उच्चारण यानी ई ए को जब हम बोलते हैं, जब ई अ, ए अ या अ, ठीक है, ये सब बोलते हैं ना, कब? जब तब कई बार क्या होता है कि ई ए के बाद आर अक्षर होता है। कहने का मतलब है अगर हम ई ए को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ई अ, ए अ या फिर अ, ये तीनों तरह से हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके बाद ई ए के बाद क्या आता है? आर अक्षर होता है। ध्यान रखें, ई ए के बाद आर अक्षर होता है, तब हम ई अ पढ़ते हैं कहीं पर ए अ और कहीं पर अ, ठीक है। अब सबसे पहले हम ई अ यानी ई ए को ई अ कब पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इनकी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ये है अपीयर। क्या है? अपीयर, अ पी अ, ई अ। तो यहाँ पर अपीयर में ई ए के बाद आर है और ई ए को हम ई अ पढ़ रहे हैं। अपीयर का मतलब भी होता है दिखाई देना, मतलब मीनिंग तो जितनी भी स्पेलिंग्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका मीनिंग तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ना लिखना ही सीख रहे हैं। मेन इंग्लिश को पढ़ना और उसके बाद उसकी लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब जैसे कि ये है क्लियर। क्या है? क्लियर, ई अ, यहाँ पर क्लियर ई अ पढ़ रहे हैं ई ए को, और लास्ट में ये आर है। क्या है? आर, तो क्लियर। नेक्स्ट क्या है? ईयर। यहाँ पर भी ई ए के बाद आर है। फियर, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, ई ए के बाद आर है। स्मीयर, आइडिया, आइडियल, बियर्ड, ठीक है। आर है यहाँ पर, ई अ पढ़ रहे हैं, आइडिया, अब यहाँ पर ई अ पढ़ रहे हैं लेकिन आर नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अधिक से अधिक पढ़ने की प्रैक्टिस भी करना। नियम के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। प्रैक्टिस के सेशन भी साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ और सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर ई ए, नेक्स्ट क्या है? ई ए को हम ए अ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ए अ। जैसे कि ये है बेयर, वेयर, टेयर, ये तीनों स्पेलिंग देखेंगे आप। ई ए है यहाँ पर और लास्ट में आर है, तीनों में ऐसा है। और यहाँ पर ई ए को हम ए अ पढ़ रहे हैं ना। जैसे बेयर, ए, ब के ऊपर ए और यहाँ पर अ, ए अ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी वेयर, व के ऊपर ए और अ, वेयर, ठीक है। फिर है टेयर। क्या है? टेयर, यानी ई जो है ना यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में ऊपर चली जाती है। बेयर, वेयर, टेयर, ये है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण ई ए का। तो इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब आगे क्या है? ई ए को हम अ के रूप में भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं मैंने स्पेलिंग्स के रूप में। जैसे कि ई ए है, ठीक है, और अ पढ़ रहे हैं इसको हम डर्थ, ई ए को अ, डर्थ, ठीक है, ड अर्थ।
फिर है अर्ली अर्न लर्न सर्च यर्न। तो ये जितनी भी स्पेलिंग्स है यहाँ पर ई ए है और लास्ट में आर है, लेकिन यहाँ पर हम ई ए को अ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। नेक्स्ट क्या है, हार्ट में ई ए को आ पढ़ा जाता है, जैसे कि हार्ट है ना, अब यहाँ पर ई ए है और यहाँ पर हम ई ए को आ पढ़ रहे हैं। ये आप ध्यान रखें, याद रखें इस चीज़ को आप, इस स्पेलिंग को। आगे क्या है, डबल ई को पढ़ने के नियम। ठीक है, आपको ई ए के नियम समझ में आ गए होंगे, अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। अब आगे हम डबल ई को पढ़ने के नियम भी साथ ही साथ जान लेते हैं। डबल ई का उच्चारण बड़ी ई होता है, यानी बड़ी ई के रूप में होता है, डबल ई इस तरीके से। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल्स है बी, फी, नी, ग्ली, बहुत ही आसान है, आपको समझ में इजीली आ गया। फीड, हीड, क्रीड, ब्रीड, ब्रीज, फ्रीज, फील, प्रीन, ग्रीन, बीप, जीप, बीफ, चीक, वीक, फ्लीट। तो मैंने फटाफट इनको रीड कर दिया है, आप भी इनकी पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर डबल ई है और डबल ई को हम पढ़ रहे हैं बड़ी ई के रूप में, तो ये आपको क्लियर है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है कि डबल ई के बाद आर हो तो डबल ई का उच्चारण अक्सर ई अ होता है। क्या होता है, ई अ। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, बियर, यहाँ पर ये ए दे रखा है, ये ए नहीं है, ई है, गलती से यहाँ पर ए टाइप हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, डबल ई है, तो डबल ई होगा, तो यहाँ पर डबल ई को हम ई अ पढ़ेंगे। बियर, क्या पढ़ेंगे, ई अ, बियर, तो ए नहीं है, ई है, यानी बीच में डबल ई हो गया। फिर इसी तरीके से ये क्या है, डियर है, चीयर, स्टीयर, इंजीनियर, पायोनियर, वॉलंटियर। ठीक है, अब क्यों कि डबल ई के बाद में अगर आर होगा तब हम डबल ई को ईयर पढ़ते हैं, ईयर पढ़ेंगे। याद रखिएगा ये आप, और आपको समझ में आ भी गया होगा कि डबल ई के बाद क्या होगा, आर होगा, तो हम डबल ई को ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस करें, पायोनियर, इंजीनियर, वॉलंटियर, स्टीयर, चीयर, डियर, और यहाँ पर भी बियर है, बियर है। ठीक है, यहाँ पर डबल ई है। यहाँ पर डबल ई तक हमने जो नियम है वो सारे के सारे समझ लिए हैं। तो आप सोचेंगे कि इतने सारे नियम हम याद कैसे करें। याद करने के लिए कुछ नहीं है, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। आपको एक बार जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, उसके बाद आप क्या है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ईजिली, जितना आप पढ़ेंगे तो उतना आपको ईजिली ये जो सारे के सारे नियम हैं याद हो जाएंगे। ई यू के उच्चारण के नियम। ई यू को हम यू पढ़ते हैं, ई यू को यू पढ़ते हैं। कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है थोड़ी टफ है, लेकिन क्या है कि सारे नियम जानने ज़रूरी है, तो मैंने सारे नियम यहाँ पर, सारे रूल्स कवर किए हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। यहाँ पर ई यू दे रखा है इन स्पेलिंग्स में, ठीक है, ई यू। तो फिर इस ई यू को हम पढ़ रहे हैं यू, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी यू और यहाँ पर भी यू, और यहाँ पे इनका मीनिंग, मतलब कोई भी जो स्पेलिंग हम यहाँ पर सीख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर ओनली रीड करने का जो तरीका है, इंग्लिश को पढ़ने का नियम, सिर्फ पढ़ने का नियम बता रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मीनिंग मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इनका कुछ मतलब ही नहीं होता है, इसलिए। तो जैसे कि यहाँ पर ई यू दे रखा है शुरुआत में, तो हम इसको पढ़ रहे हैं यूफोनी। क्या पढ़ रहे हैं, यूफोनी। अब आप कहेंगे पी एच को फ क्यों पढ़ रहे हैं, पी एच को फ, तो इसका जो नियम है आगे और भी जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको मिल जाएंगे। और वीडियोस हैं काफ़ी सारे आने वाले हैं, सारे नियम इसमें कवर होने वाले हैं। तो यह है यूफोनी। क्या है, यूफोनी। तो यहाँ पर आप सिर्फ ई यू का ध्यान रखिए कि ई यू को हम पढ़ रहे हैं यू, इसमें यू को यूफोनी पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर यूक्लिप्टस, इसको पढ़ रहे हैं यूक्लिप्टस, यानी ई यू को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं यू। और यहाँ पर भी यूफोनियस, क्या पढ़ रहे हैं, यूफोनियस। तो आगे जो है
काफ़ी सारे नियम्स तो मैंने बताए थे, जैसे कि वोवल्स के नियम, मैंने वोवल्स को किस तरीके से पढ़े हैं, जैसे ओ यू को साथ में अ पढ़ रहे हैं, ये सारे नियम्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको शेयर कर दिए हैं, तो आपने सीख भी लिए होंगे। तो धीरे धीरे करके ये सारे नियम हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको पढ़ना किस तरीके से आप शुरू करें वो भी बताऊंगी। अभी मैं स्पेलिंग्स को, छोटे छोटे स्पेलिंग्स को लेकर जो नियम है वो कंप्लीट बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया यूफोनियस। अब यहाँ पर EU बीच में है, तो यहाँ पर भी EU को हम पढ़ रहे हैं यू। क्या पढ़ रहे हैं? यू। फ्यूड, ठीक है, ये देखो ये है यू, फ्यूड। तो इन स्पेलिंग्स को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। तो एक बार ये स्पेलिंग्स आप ज़रूर पढ़ लें। अगला क्या है कि EW के उच्चारण के नियम। EW के उच्चारण के नियम। EW को हम पढ़ते हैं यू और बड़े ऊ के रूप में। EW होगा ना, वहाँ पर हम यू पढ़ेंगे और बड़े ऊ के रूप में इसका उच्चारण होगा। और CH, SH और R के बाद आने वाले EW, यानी ये जो आएंगे ना, CH के बाद EW आया, SH के बाद EW आया, R के बाद EW आया, तो वहाँ पर हम इसको बड़े ऊ के रूप में पढ़ेंगे। किस रूप में? बड़े ऊ के रूप में। जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं EW को U के रूप में पढ़ने वाले एग्जाम्पल, यानी EW को हम U पढ़ते हैं ना, तो इसके एग्जाम्पल्स नीचे हैं। जैसे कि ये EW है इन सारे स्पेलिंग्स में। अब इसको हम फ्यू पढ़ रहे हैं। फ्यू, न्यू, ड्यू, कर्फ्यू, म्यू। इन स्पेलिंग्स को एक बार रीड कर लिए, एक दो बार रीड कर लीजिए इन स्पेलिंग्स को, काफ़ी है बस। क्योंकि एकदम से ये नियम आपको याद नहीं होंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे ही याद होंगे। पहले आप नियम जान लें और उसके बाद पढ़ना भी सीखेंगे। फिर है EW। EW को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, ये नियम के आधार पर। अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि ये है कैश्यू, ठीक है, EW यहाँ पर कैश्यू बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर फ्यू, य का साउंड आ रहा है, य और नीचे बड़े ऊ की मात्रा है, ठीक है, ये ऊ नहीं पढ़ रहे हैं इसको, यू, यू। और यहाँ पर हम ऊ पढ़ रहे हैं, कैश्यू ऊ। फ्लू, ठीक है, ब्लू, क्रू। इसको प्रोनाउंस करके इन स्पेलिंग्स को आप देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्रू, ब्रू, स्क्रू। एक बार और रीड कर देती हूँ, कैश्यू, फ्लू, ब्लू, क्रू, ब्रू, स्क्रू, ठीक है, स्क्रू। अब BR को ब्र पढ़ेंगे, इनके नियम आगे आएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, धीरे धीरे करके ही आपको सारे नियम मिलने वाले, एक साथ नहीं मिलेंगे। एक साथ मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि EW को हम बड़े ऊ के रूप में पढ़ते हैं। फिर आगे है EY। EY का उच्चारण E और A, यानी A का लंबा उच्चारण A इस तरीके से होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम EY को छोटे ई के रूप में पढ़ते हैं, उनके स्पेलिंग्स को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर है EY, ठीक है। अब इसको, इन सब में हम EY को पढ़ रहे हैं E। क्या पढ़ रहे हैं? E। जैसे कि डंकी, हॉकी, मंकी, यानी EY, E, ठीक है। ट्रॉली, टर्की। फिर से डंकी, हॉकी, मंकी, ट्रॉली, टर्की। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? इन स्पेलिंग्स को एक दो बार रीड करनी है बस। आगे EY को हम A इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। क्या? A, EY को। जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है EY लास्ट में। अब हम इसको पढ़ रहे हैं कन्वे। नहीं तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे कन और फिर पढ़ देंगे वी, कन्वी। नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, सर और वी, सर्वी, इस तरीके से। ये तो आपको पता चल जाएगा, इसको तो दे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कन्वे, सर्वे, दे, कन्वे, सर्वे, दे। तो यहाँ पर हमने EY को पढ़ा A। क्या पढ़ा? A का लंबा उच्चारण। अब यहाँ पर कुछ नोट रखना, आपको ध्यान रखना है कि V के बाद आने वाले EY का उच्चारण क्या होता है? A। अगर V, अक्षर V के बाद EY आए तो हम पढ़ेंगे A। क्यों बताया? क्योंकि जैसे यहाँ पर V है, यहाँ पर भी V है और यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम A पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर ये जो V है, V के बाद अगर EY आता है तो EY का उच्चारण A होता है। इसको आप ध्यान रखें, प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। आगे है EI के उच्चारण के नियम।
ई आई को हम कैसे पढ़ते हैं, छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, ए और ए लंबा उच्चारण ए का, ठीक है, आई, ठीक है, ये होते हैं ई आई के उच्चारण। तो एक एक करके हम सारे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई आई को बड़ी ई के रूप में किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ई आई का। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ई आई है और यहाँ पर हमने देखा कि ई आई को हम पढ़ेंगे बड़ी के रूप में। अब यहाँ पर अगर आप बड़ी आप ऐसे पढ़ देंगे सीलाइंग या गलत पढ़ देंगे, ठीक है, तो सीलिंग, कंसीट, डिसीट, डिसीव, कंसीव, रिसीव, प्रोटीन। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। सीलिंग, कंसीट, डिसीट, डिसीव, कंसीव, रिसीव, प्रोटीन। तो इनको एक दो बार रीड ज़रूर करें, एक दो बार पढ़ें ज़रूर इनको। फिर है ई आई को ए और ए के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ई आई है, तो हैफर, इसको पढ़ रहे हैं हैफर और इसको पढ़ रहे हैं लेज़र, हैफर और लेज़र। जैसे ये ऊपर ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा है यानी कि ए है, क्या है, ई आई का उच्चारण ए, ए। तो इस तरीके से आप इन दोनों स्पेलिंग्स की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। लेज़र, लीज़र पढ़ देंगे, नहीं तो हीफर पढ़ देंगे, इस तरीके से हैफर, लेज़र, इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे ई आई को ई और आई के रूप में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ई आई को ई और आई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ई आई को हम पढ़ेंगे हाइट, क्या पढ़ेंगे, हाइट। अब हीट नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, कहाँ पर हम ई पढ़ रहे हैं और कहाँ पर हम आई पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इनकी प्रैक्टिस हम जब ये कंप्लीट नियम हो जाएंगे, कंप्लीट रूल्स हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। हाइट, फिर है नाइदर आई, इसको नाइदर आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम साइज्मिक, क्या पढ़ रहे हैं, साइज्मिक, इसका प्रोनाउंसिएशन है साइज्मिक। तो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, थोड़े टफ है स्पेलिंग, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर है आई ई के उच्चारण के नियम, क्या, आई ई के उच्चारण के नियम। आई ई में क्या होता है, ये बड़ी ई के रूप में इसका मुख्य जो मेन उच्चारण है, मेन प्रोनाउंसिएशन है, वो ई है, आई ई का ई, इस तरीके से। छोटी ई के रूप में पढ़ते हैं, आई के रूप में भी पढ़ते हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि यहाँ पर भी हम आई पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम आई पढ़ रहे हैं। तो इसको पहचानने की कोई नियम नहीं है, इसको पहचानने का। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर कोई प्रैक्टिस करता है, ऐसे नहीं आता है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अब आगे हम देख लेते हैं कि शब्दों के लास्ट में आई का उच्चारण अक्सर ई और आई होता है। अगर शब्द के लास्ट में आए, तो ये देखिए पहचान है ना इसकी, आई ई अगर शब्द के लास्ट में आएगा तो हम वहाँ पर ई और आई पढ़ते हैं, आई ई को, कैसे, ठीक है। यहाँ तक तो ये नियम का भाग है। अब आगे हम स्पेलिंग्स देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आई ई को हम बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, ये काफ़ी सारी स्पेलिंग्स दी गई है। तो इतनी सारी स्पेलिंग्स है, अगर इन स्पेलिंग्स को ही आपने रिपीट करके बार बार पढ़ लिया तो यहाँ पर ही आपकी इनकी प्रैक्टिस, इन नियमों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी सारी मैंने एग्जाम्पल्स दिए ना, उनकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो आपको उसके अलावा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सीधे आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे जब ये कंप्लीट नियम हो जाएंगे। जैसे कि ये है बिलीव, ये है बिलीफ, ब्रीफ, चीफ। आई को हम ई पढ़ रहे हैं बड़ी ई के रूप में, फील्ड, ग्रीफ, प्रीस्ट, रिलीफ, शील्ड, थीफ, रिलीव, ठीक है। इन सारी स्पेलिंग्स की आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई को छोटी ई के रूप में, जैसे कुकी, मूवी, कुकी ऐसे नहीं बोल रहे, मूवी लंबा नहीं बोल रहे, कुकी, मूवी, ये दो स्पेलिंग्स है, छोटी के रूप में आई को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आई को पढ़ रहे हैं आई, जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पर ली, डी, टी, पी ऐसे पढ़ देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए नियम भी आने बहुत ज़रूरी है। जैसे अब यहाँ पर हम आई को पढ़ेंगे लाई, डाई, टाई, पाई, इस तरीके से। अब ली, डी, पी इनका तो कोई मीनिंग सेंस ही नहीं बैठता। लाई, डाई, टाई, पाई इनका मतलब होता है, लाई का मतलब जैसे झूठ, डाई का मतलब जैसे मरना, इस तरीके से। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इन स्पेलिंग्स की ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। इन स्पेलिंग्स में आई का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब कुछ जो स्पेलिंग्स होती है ना, यहाँ पर ये दी गई है, ये स्पेलिंग्स कुछ एक स्पेलिंग होती है, वहाँ पर हम फ्रीली इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यहाँ पर अगर आई होता है तो जैसे यहाँ पर क्लाइंट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर डाइट, यहाँ पर फ्रंटियर
और यहाँ पे फिएस्टा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्रीली आई का यूज़ होता है। सिर्फ एक दो बार इन स्पेलिंग्स को रीड कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें बस। एक बार मैं फिर से रीड करके बता दूं, क्लाइंट डाइट फ्रंटियर फिएस्टा। फिएस्टा टफ है तो मैंने यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी लिख दिया है हिंदी में। चलिए अब आगे देखते हैं। फ्रेंड जो है ना, ये फ्रेंड में आई का उच्चारण ए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रेंड, ए, ठीक है, फ्रेंड, इस ए के रूप में फ्रेंड आप देखेंगे तो ये ए इसका उच्चारण हो रहा है, सिर्फ फ्रेंड में होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे है ओ ए के उच्चारण के नियम। किसके? ओ ए के उच्चारण के नियम। ओ ए आर के ओ ए का उच्चारण अक्सर अ होता है, मतलब ओ ए आर, ये स्पेलिंग होगी कहीं पे भी, कोई बड़ी स्पेलिंग होगी वहाँ पर अगर ओ ए आर होगा ना बीच में या लास्ट में, तो यहाँ पर ओ ए होगा, इस ओ ए का उच्चारण क्या होगा? अ। क्या होगा? अ। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। ओ ए, सिर्फ ओ ए है ना, वहाँ पर हम ओ ए का उच्चारण कर रहे हैं ओ। क्या कर रहे हैं? ओ, आ नहीं ओ। जैसे कि रोज, कोच, बोस्ट, राज, कास्ट, बॉस्ट, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। रोज, कोच, बोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, गोट, कोट, लोड, सोप। अब सोप पढ़ रहे हैं, सॉप नहीं पढ़ रहे। सोप और सॉप दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इस तरीके से इन स्पेलिंग्स को आप रीड करें। एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। रोज, कोच, बोस्ट, कोस्ट, रोस्ट, गोट, कोट, लोड, सोप, सोप, ठीक है। अब यहाँ पर ओ ए का उच्चारण आ होता है, जैसे कि ऊपर हमने ये नियम में देखा था ना, ये वाला नियम, ये एक बार पढ़ लें आप, देख लें कैसे कि अगर यहाँ पर ओ ए आर है, यहाँ पर सब में ओ ए आर, और यहाँ पर भी ओ ए आर, तो यहाँ पर ओ ए का उच्चारण अ होगा। क्या होगा? जैसे बोर नहीं होगा, रोर, बोर्ड नहीं, बोर, रोर, और है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ ए को पढ़ रहे हैं हम अ। क्या पढ़ रहे हैं? ओ नहीं, अ, इस तरीके से खींच के। ये एस नहीं है, इसका मतलब है कि इस अ को अ खींच के बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे है ओ ई के उच्चारण के नियम। ओ ई को हम ओ और ऊ क्या पढ़ते हैं? ओ और ऊ, ध्यान रखें, ये ओ और ऊ पढ़ते हैं ओ ई को। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हो, तो, वो, शू, तो यहाँ पर हम ओ ई को अ और बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये तीनों स्पेलिंग्स में हो, तो और वो ओ के रूप में पढ़ रहे हैं, और लास्ट में शू बड़े ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं। अब आगे है ओ आई को ऑय पढ़ते हैं। ओ आई को ऑय क्या पढ़ेंगे? ऑय। जैसे कि अवॉइड, बॉयल, कॉइल, टॉयल, फॉइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, मॉइस्ट। अब यहाँ पर अवॉइड, बॉयल, कॉइल, जब जैसे अगर नियम नहीं पता हो ना तो हम पढ़ेंगे टूइल, फुइल या क्वीन, या अलग गलत पढ़ देंगे, तो इसलिए ये नियम भी आने बहुत ज़रूरी है। ऑय पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको प्रोनाउंस करें, तो नियम रूल्स जानने बहुत ज़रूरी है। इन स्पेलिंग्स को आप रीड करके एक बार पढ़ ज़रूर लें। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, एक बार रीड कर देती हूँ। अवॉइड, बॉयल, कॉइल, टॉयल, फॉइल, कॉइन, जॉइन, जॉइंट, मॉइस्ट। इस तरीके से आप इनको रीड करें और इनकी प्रैक्टिस करें, नोट डाउन करें, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। यहाँ पर ओ आई को हम पढ़ रहे हैं ऑय। तो आज के जो नियम हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब और भी बचे हुए नियम हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो काफ़ी सारे हैं, फिर आगे कॉन्सोनेंट्स के, व्यंजन को पढ़ने के भी नियम आएंगे, रूल आएंगे बहुत सारे, तो उनको भी हम ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम रीडिंग करना भी सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।